Society, I welcome you all to this very interesting webinar discussion on single national curriculum, something that seems to have generated a national debate. Joining me today is Dr. Suhail Aziz, who's currently Assistant Education Advisor at the Ministry of Federal Education and Professional Training, Government of Pakistan. We have with us Mr. Taimur Bande. Mr. Bande has been the head of IB program at Learning Alliance. He's presently an IB consultant setting up IB schools and programs across Pakistan. And he's a director of Zofar Private Limited. That's an education consultancy firm. Thank you, Mr. Bande. Thank you, Suhail, for joining us. Mr. Aziz, Suhail Aziz. Next, we have Ms. Zara Zaman Khan. She's an educationist who's been teaching for over a decade now. And most importantly, she's a mother. So I'm really honored to have my esteemed panelist here. We'll be having a very candid discussion. Let me, bring it to your knowledge कि आपकी audience में ज़्यादातर debaters हैं, educationists हैं, economists हैं, most importantly parents हैं, जिनके minds में बहुत सारे questions हैं. So we thought कि आप लोगों की, political discussions, censored discussions तो होती रहती हैं. Why not have a platform जहाँ पे हम तरह कैंडिड किस्म की डिस्कशन कर सकें और सिंगल नेशनल करिकुलम को अंडरस्टैंड कर सकें ये बेसिकली है क्या, क्योंकि स्टेक पर हमारे बच्चे हैं जिनको हम कहते हैं कि हमारा एसेट है, हमारा फ्यूचर उनके ऊपर रिलाई करता है. डॉक्टर सुहेल, अगर इफ यू अलाउ मी, मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूंगी. अगर इफ यू कुड जस्ट चॉक आउट फॉर अस कि जब ये गवर्नमेंट आई थी तो इन्होंने अपनी एजुकेशनल पॉलिसी फ्रेमवर्क अनाउंस किया, पीटीआई की गवर्नमेंट ने. उसके 4 मेन पॉइंट्स थे जिनको मैं आई जस्ट ब्रिंग इट अपनी ऑडियंस के लिए मैं एक दफा हाईलाइट करूंगी. वो ये थे, दे एम्ड एट पुटिंग बैक ऑल द आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन जिनका नंबर अप्रोक्सीमेटली 23 मिलियन है बैक इनटू स्कूल. सेकंड पॉइंट जो कि बड़ा बार बार हाईलाइट किया गया, दैट इज एलिमिनेटिंग द अपार्थाइड इन एजुकेशन बाय इंट्रोड्यूसिंग अ यूनिफॉर्म करिकुलम, जिसको अभी हम एसएनसी के फॉर्म में देख रहे हैं और अभी डिस्कस भी करेंगे. थर्ड पॉइंट वाज एनहांसिंग द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड फोर्थ वाज एम्फसाइजिंग टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन. अगर सर हम इसको थोड़ा सा अगर प्रायोरिटाइज करते तो नेचुरल सीक्वेंस ये होना चाहिए था कि हम जो एग्जिस्टिंग स्कूलिंग सिस्टम है उसकी क्वालिटी को अपलिफ्ट करें. आप थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे व्हाट वाज द नीड, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड पिकिंग अप द सेकंड पॉइंट फर्स्ट, व्हाट इज सिंगल नेशनल करिकुलम, गोल्स क्या हैं, व्हाट शुड वी बी एक्सपेक्टिंग, प्लीज सर. Thank you very much. First, let me congratulate you. Kennedy College की जो आपकी debating society है, आपने ये एक तो पहले ये topic choose किया. That's a burning issue now. और बहुत ज़्यादा उसके बारे में debate हो रही है, बहुत ज़्यादा discussion हो रही है. And मुझे बड़ा बाज़-औक़ात तो अजीब लगता है कि बहुत सारी discussion, बहुत सारी debate बाज़-औक़ात उन बातों पे होती हैं जो सुनी सुनाई बात है और जो फैक्ट्स हैं और ख़ास तौर पे वो जो अपडेटेड फैक्ट्स हैं वो सामने नहीं आते. मे बी उसमें कुछ कसूर हमारा भी हो कि जहाँ पे हम अपनी उस चीज़ को उस तरह से मार्केट नहीं कर पाते, उस अंदाज में बता नहीं पाते. बट देन अगेन उसका फ़ायदा फिर वो जो वैक्यूम है उसका फ़ायदा वहाँ से उठाया जाता है जहाँ पे लिटिल नॉलेज है लेकिन वो उसको इस अंदाज में बयान करते हैं जैसे वही फैक्ट्स हों. So unfortunately, anyhow, I congratulate you. जैसे आपने कहा कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, डिबेटर्स हैं और बाकी तमाम तबकों से लोग यहाँ पे मौजूद हैं. So let me start with saying this कि जी जब ये प्रायोरिटीज 4 लिखी गई शुरू में, जब पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की गवर्नमेंट आई यहाँ पे, और उस वक्त उससे बहुत पहले से ये बात चली आ रही है. बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि आप माजी में चले जाइए, मुख्तलिफ जमातों के मंशूर उठाइए जितने वो जब भी इलेक्शंस में वो जाते थे, तो एक बात बहुत ही तवातुर के साथ कही जाती रही है और वो ये है कि जी एक यकसा निज़ाम तालीम लाया जाएगा. और ये आज की बात नहीं है, बहुत अरसे से ये बात हो रही थी. जब आप यकसा निज़ाम तालीम की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उसमें बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आपको बहरहाल स्टार्ट कहीं से करना होता है. आप मिसाल के तौर पे हम एग्जामिनेशन सिस्टम को दुरुस्त करने जा रहे होते हैं, वहाँ पे अगर हम इंटरनेट रिलायबिलिटी की बात करते हैं वहाँ पे एग्जाम्स में कि वहाँ पे मार्किंग वो सही नहीं हो रही तो वो कहते हैं पेपर सेटिंग की तरफ जाइए. अगर हम पेपर सेटिंग की तरफ जाते हैं वो कहते हैं जी किताबों की तरफ जाइए, टीचर्स की तरफ जाइए. और कान आके टूटती है करिकुलम के ऊपर कि जो आपका करिकुलम है वो कहाँ पे स्टैंड करता है. तो वेरी गुड डिसीजन कि स्टार्ट करें हम एक ऐसे करिकुलम से जो कि दोनों चीज़ें करता हो. एक तो ये कि जो आपकी अपनी आइडियोलॉजी है इस मुल्क की
उसको देखता हो और उसके साथ साथ वो मॉडर्न ट्रेंड्स जो आजकल हैं उनको मीट करता हो, आपकी जो कमिटमेंट्स हैं, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं लाइक SDG 4 है और बहुत सारी और चाइल्ड राइट्स की कमिटमेंट्स हैं और बहुत सारी कमिटमेंट्स हैं, उनको मीट करता हो। और इसके अलावा सबसे बढ़कर अगर हम जाएं, मिसाल के तौर पे जो प्राइम मिनिस्टर ने खुद ये बात कही जब उनको पहली दफा प्रेजेंटेशन दी गई, तो उन्होंने कहा कि जी सबसे पहले आपने जो अपनी जिन चीजों के ऊपर बेस कर रहे हैं आप करिकुलम को, उसमें आप रखिए कि आपका करिकुलम जो है वो बेस करेगा कुरान और सुन्नत के ऊपर। दैट इज आल्सो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि उसका वो पहले से एक हिस्सा है। सो वहां से स्टार्ट होता है सारी चीज का। और अगेन लेट मी से दैट कि ये एक पहला कदम है, इट्स नॉट द कंप्लीट सोल्यूशन। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं कि सिंगल नेशनल करिकुलम आ जाने से क्या ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। सब कुछ एक चीज से सही नहीं होने वाला। जब मर्ज बहुत बड़ा होता है तो उसके लिए आपको मल्टीपल आपको सोल्यूशन चाहिए होते हैं, बहुत सारी दवाएं चाहिए होती हैं। और वहां पे आपको एक चीज जो बड़ी चीज है जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं, पहला कदम ले रहे हैं, वो सिंगल नेशनल करिकुलम है। तो दैट इज द फर्स्ट थिंग जो आपने बात की कि क्यों स्टार्ट हुआ। अब उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं। अगर मैं ये कहूँ कि जो मुख्तलिफ जमातें हैं जो अपने मंशूर देती रही हैं माजी में, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड के क्यों ऐसा होना चाहिए कि यकसा निज़ाम तालीम हो। देखें, डिफरेंट माइंडसेट्स के साथ लोग आते हैं। डिफरेंट माइंडसेट होना कोई बहुत बुरी बात नहीं है, अगर वो सारे माइंडसेट बहरहाल एक सांचे के अंदर हो, एक खास जो आपकी बाउंड्रीज हैं उसके अंदर हो, और उससे कम अज कम एक नेशनहुड उसकी तरफ जाने वाले हों, तो तब कोई प्रॉब्लम नहीं कि आप मुख्तलिफ अंदाज में सोच रहे हैं लेकिन आपकी मंजिल एक है, उसमें कोई बुराई नहीं। बट देन होता ऐसा है कि अगर आप मुख्तलिफ रास्तों पर चल निकलें और मुख्तलिफ तरफ चलते चले जाएं, तो फिर वो नेशनहुड का तस्वुर वो खत्म हो जाता है, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। और इस दौर में, खास तौर पे 21st सेंचुरी में जहां आपको एक ग्लोबल सिटीजन होना है, वहां पे ये भी बहुत जरूरी है कि आप कम से कम अपनी रूट्स के साथ हों। लेट मी टेक दिस एग्जांपल फ्रॉम मौलाना जलालुद्दीन रूमी। वो कहते हैं, उनसे कहा कि आपकी लाइफ के बारे में, तो उन्होंने कहा मेरी लाइफ ऐसे है कि जैसे एक कंपस होती है, वो जैसे मैथमेटिक्स में प्रकार उर्दू में कहते हैं, सो कंपस की तरह, जिसका जो फिक्स्ड लेग है वो तो इस रिलीजन के अंदर है, और जो उसका दूसरा लेग है जिसपे पेंसिल है, वो पूरे उसके अंदर तमाम मज़ाहिब में, तमाम अक़वाम में घूम जाता है। तो दैट इज द बेसिक थिंग कि हमारे बच्चे वो बच्चे हों कि जो कि अपनी अक़दार के साथ उनकी जड़ें मजबूत हों, और उसके साथ साथ फिर क्या हो कि उन्हें ये भी इल्म हो कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है, उनका जो रीजन है उसमें क्या हो रहा है, और इस पूरी दुनिया में क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें उन्हें पता हो। सो दैट वाज द बेसिक थिंग। अब जहां तक बात ये है कि ये इसके बारे में इतने बहुत से क्वेश्चंस क्यों आ रहे हैं, वो मैंने आपसे पहले कहा कि लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, वहां पे थोड़ा सा गैप है। और दूसरी बड़ी बात जो मैं भी ऑफलाइन भी अभी बात कर रहा था, कि हम इतने ज्यादा ट्रस्ट डेफिसिट का शिकार हैं कि हमें यकीन नहीं आता कि वो कहते हैं इट्स टू गुड टू बिलीव कि ये सब होने जा रहा है। लेट मी टेल यू, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले जब ये सारा प्रोसेस स्टार्ट हो रहा था, ये बातें चल रही थी, या तकरीबन 1.25 बरस होने को आए हैं, उस वक्त जब आप किसी के सामने बात करते थे, हम किसी के सामने ये कहते थे कि देयर विल बी अ सिंगल नेशनल करिकुलम, कि जिसको सारे मदारिस भी फॉलो कर रहे होंगे, जिसको आपके प्राइवेट स्कूल्स, चाहे वो हाई फी प्राइवेट स्कूल्स हों या लो फी प्राइवेट स्कूल्स हों, वो उसको फॉलो कर रहे होंगे, और उसके साथ साथ जो आपका पब्लिक सेक्टर है वो फॉलो कर रहा होगा। तो ये एक बात, वो लोगों के चेहरे पे एक स्माइल आती थी, कहते हैं हाँ जी 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 बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, देखते हैं इसको कैसे होता है। सो उसके अंदर, बल्कि मैं आपको यहाँ तक कहूँ कि जब करिकुलम को स्टार्ट किया, उसकी स्टडीज करवाई, लेट मी टेल यू कि कहाँ से उसको शुरू किया। बेस इस सारे करिकुलम की 2006 का करिकुलम है। 2006 में एक नेशनल करिकुलम था, उसको बेस बनाया, क्योंकि करिकुलम कभी भी ये नहीं होता कि बिल्कुल नए सिरे से एक बिल्कुल नई चीज आ जाए। सो वो बेस है। अब उस बेस को लेके आपने ये करना होता है कि अपडेट करनी होती है चीजें, लेकिन किन चीजों पे अपडेट करें। तो आप ये देखते हैं कि सबसे पहले उसकी कुछ हमने स्टडीज करवाई। देयर वाज अ स्टडी, कंपैरेटिव स्टडी, जो की गई पाकिस्तान के नेशनल करिकुलम की कैम्ब्रिज के साथ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कैम्ब्रिज की एजुकेशन, कैम्ब्रिज प्राइमरी बहुत से स्कूल्स फॉलो करते हैं, कैम्ब्रिज चेक पॉइंट्स एंड देन ओ लेवल्स, ए लेवल्स, IGSC वगैरह वो फॉलो कर रहे हैं। उसके साथ एक कर ली 3 सब्जेक्ट्स की, दैट वाज इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड साइंस। और उसके बाद दूसरी स्टडी की सिंगापुर के करिकुलम के साथ, वहां पे देखा कि उनके करिकुलम की बेस क्या है और किस अंदाज में उनका फ्रेमवर्क कैसा है और क्या वो चीजें हैं। सो देन वी फाउंड आउट के छोटे मोटे गैप्स हैं जो कवर किए जा सकते हैं कुछ चीजों में। इवन जब कैम्ब्रिज का
फीडबैक आया था, तो हमें ये पता चला कि कई ऐसी चीजें हैं जो हम प्राइमरी लेवल पे करवा रहे हैं जो वहां जाके थोड़ा सा ऊपर आ रही है। लेट्स से हम ग्रेड 4 में करा रहे हैं और वो जाके वहां 5 में आ रही है, सो ऑन। तो वो स्टडीज से आगाज हुआ, एंड देन वी वेंट फॉर सम नेशनल कॉन्फ्रेंसेस कि जहाँ पे वी टॉक्ड अबाउट लाइफ स्किल्स बेस्ड एजुकेशन, वी टॉक्ड अबाउट SDG 4, वी टॉक्ड अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग, ग्लोबल सिटीजनशिप स्किल, ये सारी चीजें। और उन कॉन्फ्रेंस से जो हमें फाइंडिंग्स आई उनको इनकॉर्पोरेट कर दिया हमने करिकुलम के अंदर। सो अब ड्राफ्ट बनना शुरू हुआ और ड्राफ्ट अपडेट होना शुरू हुआ। देन इट वाज शेयर्ड विद मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग ऑल आपके जितने सूबे हैं, और उसके अंदर मजीद इजाफा हुआ इस सूरत में कि गिलगित बल्तिस्तान इससे पहले कभी नहीं था इसके अंदर, वो इसके अंदर आए। फॉर एग्जांपल आजाद जम्मू एंड कश्मीर के एक्सपर्ट्स इसके अंदर आए। और पहली दफा ये है कि अगर आप मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे देखें, जाके लिस्ट देखें, सो यू विल बी अमेज्ड टू सी कि जो आपके टॉप के स्कूल्स हैं उनकी बहुत बड़ी तादाद उनके प्रैक्टिशनर्स की वो उसके अंदर मौजूद रही है जो करिकुलम को उसके ड्राफ्ट को बना रहे थे। तो उसमें कौन लोग होते थे? उसमें प्रैक्टिसिंग टीचर्स, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं जी करिकुलम शायद ड्राइंग रूम्स में बैठ के बना लिया जाता है और उसमें प्रैक्टिसिंग टीचर्स शामिल नहीं होते। तो प्रैक्टिसिंग टीचर्स फ्रॉम पब्लिक सेक्टर, प्रैक्टिसिंग टीचर्स फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर, और उसके अलावा आपके जो इस्लामियात का सब्जेक्ट है फॉर एग्जांपल, उसमें इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस पाकिस्तान, यू नो व्हाई, उसमें 5 फैक्शंस हैं उनके, और वो 5 के 5 अपने एक्सपर्ट्स भेजकर इस्लामियात के करिकुलम में उन्होंने इनपुट दिया फॉर द रीजन कि कल को कोई ऐसी बात ना हो कि मेजॉरिटेरियन अप्रोच है, फलां जो सेक्ट है उसको फरामोश किया गया है और सो ऑन। वहां पे ये इंश्योर किया कि जी हम सिर्फ कॉमनैलिटीज की तरफ जाएं, हम जो उसमें डिफरेंसेस हैं उसको ज्यादा उसके ऊपर हम बात ना करें। सो वो डिफरेंसेस मिसाल में आपको दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये हुआ कि हमने कहा जी नमाज पढ़ना फर्ज है या नमाज के लिए वुजू बहुत जरूरी है, बट देन व्हेन इट कम्स टू हाउ टू मेक दिस अब्लूशन, कैसे आपने करना है, तो उसके अंदर ये लिख दिया गया कि आप अपने घर से या मस्जिद से या इमाम बारगाह से जहाँ पे आप हैं वहां से सीख कर आइए। तो रीजन कि या अगर किताब में आप दे दे तो उसकी वजह से किसी वजह नजर ना बने कि आपने हाथ यहाँ बांधने या कैसे करना। सो ये काम किया। एंड देन अनदर इंपॉर्टेंट थिंग जो पाकिस्तान का बहुत ही खूबसूरत फेस दिखाती है, दैट इज अबाउट इंक्लूजन ऑफ माइनॉरिटीज। आज तक पाकिस्तान में व्हाट वी वर टीचिंग वाज इखलाकियात, एथिक्स एक सब्जेक्ट पढ़ाते थे, एंड पीपल यूज्ड टू मॉक सेइंग कि जी क्या एथिक्स सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए है, हमारी जो माइनॉरिटीज के लोग हैं उनके लिए है, मुस्लिम्स डोंट नीड इट एट ऑल। आई मीन इस तरह की बातें थी। Then we have our constitutional obligations, Article 22A that says कि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते वो दूसरा रिलीजन पढ़े, या आप उसको किसी ऐसी रिलीजियस सेरेमनी में हिस्सा लेने को नहीं कहेंगे जो उसके रिलीजन के अलावा हो। सो व्हाट हैपेंड देयर कि वहां पे एक करिकुलम बनाया गया है इन लिeu ऑफ इस्लामियात, और वो है 5 रिलीजन्स के लिए। सो व्हाट आर दोज रिलीजन्स? क्रिश्चियनिटी इज देयर, एंड देन हिंदुइज्म, सिखिज्म, एंड देन बहाइज, एंड देन कैलाश। So for the first time people, I mean, we heard about कि कैलाश के आइडियाज क्या हैं, उनका रिलीजन क्या है, हालांकि उनकी तादाद पाकिस्तान में कोई बहुत ज्यादा नहीं है। एंड लेट मी टेल यू ये दिस इज जस्ट टू बिगिन विद, इसमें ऐड होते चले जाएंगे। देयर आर पारसीज, देयर आर सम अदर रिलीजन्स, वो भी ऐसा इसके अंदर आते चले जाएंगे। बट दैट वाज एन एफर्ट बिगिन विद 5 रिलीजन्स के साथ। नाउ दैट्स साइंड, आई मीन नोटिफाई हो चुका है, किताबें अब आ रही हैं, और फिर आहिस्ता आहिस्ता implementation में yes there will be some issues, we know it very well, but then gradually they will be sorted out और हम आगे चलते चले जाएंगे। तो ये काम हुआ यहाँ तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें सारे पाकिस्तान से लोग शरीक हुए, तमाम लोग आए, वो अपने अपने जो फीडबैक्स लेकर जीरो ड्राफ्ट के ऊपर डिस्कशंस किए उन्होंने बहुत सारी, एंड देन दे डिसाइडेड कि जी ये है वो डॉक्यूमेंट जिसको हम कंसेंसस डॉक्यूमेंट कहते हैं। वो साइन हुआ बहुत सारी डिस्कशंस के बाद। तो इस तरह grade 1 to 5. Then another thing, unprecedented thing, वो ये थी कि 2006 का curriculum, as Bela also knows about it and she was very much aware of that fact कि जी 2006 का curriculum बना लेकिन उसकी implementation बहुत अरसे तक नहीं हो पाई। मसलन उसकी जो पहली किताबें आई थी वो कहीं जाके 2009, 10 में, 11 में आने शुरू हुई, और सिचुएशन ये है कि अब तक भी पिछले बरसों तक, 2-3 बरस पहले तक भी आई गॉट टू नो कि बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स थे कि जिन पे उसकी टेक्स्ट बुक्स तक कंप्लीट नहीं हो पाई थी। सो इम्प्लीमेंटेशन में इशू था। सो व्हाट वी हैव डन हियर कि यहाँ हमने करिकुलम बनाया, उसके साथ हमने उसकी टेक्स्ट बुक्स के ऊपर काम शुरू किया, और वो सिर्फ मॉडल टेक्स्ट बुक्स हैं, दे आर नॉट कंपल्सरी फॉर एवरीवन, सो दे आर जस्ट मॉडल टेक्स्ट बुक, बट देन दे पुट प्रेशर ऑन एवरीवन कि जल्दी आप भी इसके ऊपर काम कर लीजिए। नंबर 3 जो टीचर्स की बात हो रही है,
बहुत ही अहम. सो टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स बनना शुरू हुए. टीचर ट्रेनिंग मॉड्यूल्स कंप्लीट हो चुके हैं ग्रेड 1 to 5 के, वो पायलट हो रहे हैं इन दिनों में. और जैसे ही वो पायलट होते हैं उसके बाद दे विल बी इन द हैंड्स ऑफ in all provinces and stakeholders, और ट्रेनिंग्स उस पे स्टार्ट हो जाएंगे. सिंस वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ सेशन इन अगस्त दिस ईयर, तो हमारे पास अभी वक्त है एंड वी हैव गुड टाइम कि हम ये बहुत सारा काम कराएं. एंड देन अनदर, आई मीन दिस इज ब्लेसिंग इन डिसगाइज कि अब जैसे अभी अभी बात कर रही थी तारा जमान, बात कर रही थी कि ऑनलाइन अब उन्हें कम से कम ये फायदा हुआ उस चीज का कि लोग यूज्ड टू हो गए उसके साथ. सो इन ट्रेनिंग दैट कैन बी यूज्ड वेरी मच. आई मीन वो बहुत फायदा देगा. तीसरा काम उसके ये किताबें हुई, यानी निसाब हुआ, किताब हुई, और उसके बाद टीचर ट्रेनिंग हुई. और चौथा जो था, दैट इज द बैकबोन ऑफ लर्निंग, दैट इज असेसमेंट. उसमें ये है कि असेसमेंट फ्रेमवर्क इज रेडी, रिबन तैयार है, और असेसमेंट फ्रेमवर्क अभी उसके ऊपर रिव्यूज हो रहे हैं. एंड वंस दे आर डन, तो आपके सेशन के स्टार्ट से पहले टीचर्स विल हैव अ न्यू असेसमेंट फ्रेमवर्क इन देयर हैंड. दैट विल इंश्योर कि ज्यादा फोकस जो है वो आपका समेटिव पे नहीं होगा, बल्कि फॉर्मेटिव के ऊपर होगा, और अल्टरनेटिव मेथड्स हैं असेसमेंट के उनके ऊपर होगा, और कैसे उसको लगा चला जाएगा. दैट विल डेफिनेटली डिस्करेज रूट लर्निंग. वी प्राउडली से कि जी इस तरह हमने एक्टिविटी बेस्ड इसको बनाया है, दैट विल इंश्योर कि रूट लर्निंग का उसमें खात्मा होगा, जो रूट मेमोराइजेशन वगैरह की बात है. तो इस अंदाज में चलते हुए अब जो 1 to 5 का करिकुलम है वो सूबे भी खुद उसको नोटिफाई कर रहे हैं. किताबें वो तकरीबन तैयार हो चुकी हैं. प्राइवेट पब्लिशर्स, लेट मी टेल यू, प्राइवेट पब्लिशर्स जितने बड़े पब्लिशर्स हैं, यू मे कॉल इट अ न्यूज, बट ये कि उन्होंने किताबें बना ली हुई हैं, वो कर चुके हैं इसके ऊपर काम. से जस्ट वेटिंग फॉर द एडवर्टाइजमेंट सो दैट दे कैन bring their books for NOC processes, और वो सारे होंगे. So parents need not worry at all. कहीं ऐसा नहीं है कि स्टैंडर्ड पीछे आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. So the books will be ready, teachers are going to be trained, and उसके बाद जैसे ये launch होगा, so we know about all these, I mean future हम देखते रहे हैं कि क्या problems हो सकती हैं, क्या issues हो सकते हैं. और जब भी तब्दीली आती है, that is painful, but then Absolutely. now we are looking for 6 to 8. Thank you so much, Suhail Sahab. I'll be coming back to you. Let me first welcome Ms. Bela Raza Jamil. Thank you so much, ma'am, for joining us. She's the CEO of Idara Talim o Agahi, Center for Education and Consciousness. She's a public policy specialist and an activist at heart. It's an honor to have you here with us. Suhail Sahab, अगर मैं बाकी सबकी इजाजत के साथ एक सवाल आपसे दोबारा इसी की कंटिन्यूएशन में पूछना चाहती हूँ. ये बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, एसएनसी साउंड्स वेरी प्रॉमिसिंग, और आपने अभी बड़ी इस अजम्पशन के ऊपर हम चल रहे हैं कि सारे फैक्शंस को कवर किया जाएगा. वी ऑल नो कि हमारे यहाँ सेक्टेरियनिज्म का एक बड़ा मैसिव किस्म का प्रॉब्लम है, और जितना एम्फेसिस हम कुरान और सुन्ना के ऊपर दे रहे हैं, क्या हम इस अजम्पशन के ऊपर पूरा प्रोग्राम रोल आउट कर सकते हैं कि ये सेक्टेरियनिज्म को फर्दर फैन नहीं करेगा, इस प्रॉब्लम को फर्दर एग्रीवेट नहीं करेगा? फिर आपने बाकी माइनॉरिटीज के बारे में भी बात की, तो क्रिश्चियनिटी के भी फर्दर सेक्ट्स हैं, हिंदुइज्म के भी फर्दर आगे डिविजन्स हैं, फैक्शंस हैं. It sounds an uphill task. You made it sound really simple, but I'm really curious to know कि क्या SNC गारंटी करता है कि फर्दर सेक्टेरियनिज्म नहीं बढ़ेगा? एंड एक और क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछ सकूं, हम ये प्रोग्राम इस फॉल में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं. एकेडमिक सेशन हमारा स्टार्ट हो जाता है अगस्त में, जुलाई के एंड अगस्त में. सर, तब तक किताबें भी रेडी होंगी, हमारे टीचर्स भी ट्रेन हो जाएंगे, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम टीचर्स को भी ट्रेन कर दें, बुक्स भी मौजूद हों, और पूरा प्रोग्राम क्लास 1 से क्लास 5 तक साइमल्टेनियसली, किसी एक ग्रेड के लिए नहीं, 5 ग्रेड्स के लिए साइमल्टेनियसली. आर वी रेडी फॉर दैट? थैंक यू, थैंक्स फॉर आस्किंग दीज क्वेश्चंस. ये अच्छा होता है कि क्वेश्चन से ही बात निकलती है और क्लैरिटी आती है. सेक्टेरियनिज्म की जहां तक बात है, दैट वाज वेरी मच इन कंसिडरेशन, इंट्राफेथ और इंटरफेथ दोनों तरफ हमारा बहुत ज्यादा ध्यान था. एज आई सेड अर्लियर कि इससे पहले ये नहीं हुआ. यस, पर्सनालिटीज आती थी, उसके अंदर वो शरीक होती थी. और अगर हम पिछले करिकुला उठा के देखें 2006 का भी, अगर आप इस्लामियात के करिकुलम को उठा के देखें, वहां पे जो नामों की फहरिस्त है, so you'll be pleased to know कि किस बड़े कैलिबर के लोग वहां पे थे. That's very important. But then अगर आप उन लोगों को लेकर आते हैं जो रिकग्नाइज लोग हैं, उन लोगों के जो मुख्तलिफ इन सारे फैक्शंस की को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. Let me tell you about इस्लामियात फॉर एग्जाम्पल. तो 5 फैक्शंस हैं. फॉर एग्जाम्पल इत्तेहाद तंजीमातुल मदारिस के अंदर जो मौजूद है,
वफाक मदारस अल अरबिया है, वफाक मदारस तंजीम मदारस और इनका है अहले सुन्ना, और उसके बाद वफाक मदारस अल शिया है और अहले हदीस है, और उसके बाद राबतुल मदारिस के 5 हैं। वो 5 के 5 लोग, उसमें से 3 PhDs थे। उनमें एक साहब वो थे कि जिन्होंने ओ लेवल्स किया और उसके बाद उन्होंने FSc किया, देन ही वेंट फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंसी, और वहां से उसके खत्म करने के बाद ही वेंट टुवर्ड्स दिस ये जो मदारिस के हमारे कोर्सेज होते हैं, उन्होंने वो किया, और उसके बाद ही स्टार्टेड दैट एंड नाउ ही वाज रिप्रेजेंटिंग दिस। एक और जो साहब थे, एक और फैक्शन को जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो डायरेक्टर कॉलेजेस रिटायर हुए, ही नोज एजुकेशन वेरी वेल, बहुत अच्छा उनका उसके अंदर है। उसके अलावा जो साहब हैं, एक पब्लिक सेक्टर में एक कॉलेज के अंदर PhD वो भी हैं और डॉक्टर हैं। अब मेरा कहने का मतलब ये है कि वो लोग बिल्कुल ऐसा नहीं कि कोई टिपिकल वो इस तरह के जो सेक्टेरियनिज्म पे बात करें, बट यू नो वहां मौजूद होते हुए आई वाज रियली प्लीज्ड टू सी कि सारे मिलके वहां नमाज पढ़ना, उनका बातचीत करना, उनकी डिस्कशंस, दैट वाज रियली प्लेजेंट टू सी ऑल दोस थिंग्स। और इतने अच्छे माहौल में वो सारी डिस्कशंस हुई हैं, बिकॉज वहां पे कोई ऐसी चीज नहीं थी कि हम किसी एक सेक्ट को या किसी एक उसकी हम बात कर रहे हैं, बहुत ही उसको इस अंदाज में लेके चलते हैं कि देखिए जो कॉमन चीजें हम उस पर बात करें, जहां पे छोटे छोटे फर्क हैं वो हम छोड़ दें उनके ऊपर, और वो बच्चे घर से सीख कर आए, उनको हम किसी को मजबूर नहीं कर सकते। लेकिन अगर एक टेक्स्ट बुक के अंदर चीज आती है, वो सबको फॉलो करनी होती है। सो टेक्स्ट बुक्स में या करिकुलम के अंदर वो चीजें आई हैं जो कॉमन है, एंड दैट विल इंश्योर कि कोई उसके अंदर नहीं होगा। सेकंड, इन्हीं इस्लामियात की किताबों में, फॉर एग्जांपल इस्लामियात के करिकुलम में 2 नए स्ट्रैंड शामिल हुए हैं। तो देखें, ईमानियात, इबादत पहले से होते थे, अब उसके अंदर जो शामिल की ये चीज मुआमलात, बहुत ज्यादा उसके ऊपर फोकस किया है, प्लस इस्लाम और दौर हाजिर के तकाजे। व्हाट डज दैट मीन, इस्लाम और दौर हाजिर के तकाजे? उसमें बात हो रही है कि इस्लाम माहौलियाती आलूगी के बारे में क्या कहता है, इस्लाम पानी को ज़ाया करने के मुतालिक क्या कहता है, कुरान हदीस की तालीमात उस बारे में क्या है, ट्रैफिक जो ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करना, उसके क्या कवानीन है, इस्लाम उसके बारे में क्या कह रहा है। सो काफी कंटेम्परेरी इश्यूज हैं। दैट विल इंश्योर कि जी ऐसी कोई सेक्टेरियनिज्म की उस पर बात नहीं होगी, क्योंकि उन सब ने इसके ऊपर साइन किया, दे ऑल अग्री ऑन दैट, और अभी भी बहुत अच्छी स्पिरिट में उसमें काम चल रहा है। सेकंड जो आपने बात की, इसी तरह से क्रिश्चियनिटी में और बाकी रिलीजन्स में जो फर्दर डिविजन्स हैं, वी इंश्योर्ड कि वो सारे इसके अंदर शामिल हो। मसलन अगर हम यहाँ पे जो कैथलिक हमारे क्रिश्चियंस थे वो उसके अंदर शामिल थे टीम में, तो उसके साथ साथ वो लोग भी थे जो चर्च ऑफ पाकिस्तान से थे, जो प्रोटेस्टेंट्स हैं, और बाकी जो फैक्शंस हैं छोटे छोटे, उनकी भी राय उनके साथ आ रही थी। तो यहाँ से अगर एक उनके बड़े शामिल हैं तो उस तरफ से भी शामिल रहे, और इस अंदाज में जब वो बैठे मिलके तो उन लोगों ने सबने इसके ऊपर साइन किया, दे अग्रीड ऑन दैट। सिमिलर इज द केस विद हिंदुइज्म, वहां पे इस तरह की डिविजन्स नहीं है, बट देन उसको उनके जितने बड़े लोग हैं उन्होंने उसको देखा। इवन टुवर्ड्स द एंड बहुत बड़े बड़े नाम हैं, प्रोफेसर नागपाल हैं, he's a big name, बहुत सारी किताबों के ऑथर हैं, वो उसके अंदर शामिल रहे, उन्होंने उसके ऊपर साइन किया। इसी तरह से बाकी जो बहाइज हैं उसमें जो उनकी यहाँ पे क्या है, असेंबली, स्पिरिचुअल असेंबली ऑफ बहाइज ऑफ पाकिस्तान, वो एज एन इंस्टीट्यूशन शामिल रही है इसके अंदर, दैट रिप्रेजेंट बहाइज ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड, और पाकिस्तान में वो उसको कर रही होती है, तो वो उसके अंदर शामिल रहे हैं। Yes, we had problem with finding people for Kailash, but then we found best people. उन्होंने काम किया, then again we sent that draft to different people. उन्होंने इसको authenticate किया, again it came to us, और उसके बाद उस पे काम करके finalize it. So ये ऐसा नहीं हुआ कि एक दिन में, एक महीने में या चंद महीनों में, अच्छा खासा वक्त लगा, बार बार के रिव्यूज जस्ट टू मेक श्योर कि जी कोई ऐसा ना हो कि कोई नेगेटिव उससे इंप्रेशन आ जाए। ये आपके सेक्टेरियनिज्म के बारे में बात की। और दूसरी बात आपने जो की थी कि जी दूसरा, सॉरी आई जस्ट फॉरगॉट, व्हाट वाज द सेकंड थिंग? हम जी रिसोर्सेज के बारे में बात कर रहे थे। थैंक यू। सो आपने कहा कि जी हम assumption पे चल रहे हैं कि एवरीथिंग विल बी गुड, यस वी आर होपफुल, लेकिन वही मसला वही है कि हम इतने ज्यादा क्यों इस बारे में शक में हैं। एज आई सेड अर्लियर कि हमारे यहाँ एक ट्रस्ट डेफिसिट का मसला शुरू से है, हमें यकीन नहीं आता कि इतना सब कुछ सही होगा। लेट मी टेल यू कि शुरू में मसले आएंगे, इट विल नॉट बी exactly the same as we envisioned, maybe ऐसा पॉसिबल है कि आहिस्ता आहिस्ता चीजें होती चली जाएंगी, लेकिन ये कि कम से कम जिस तरह का स्टार्ट हुआ है, जिस तरह से उसको लेके अब तक हम आए हैं, देखिए जितनी भी पॉलिसीज रही है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में, उनका टाइम फ्रेम मुतासर हुआ बिकॉज ऑफ कोविड के जी मसले हैं और लोग नहीं आ पाए। लेट मी टेल यू, नेशनल करिकुलम काउंसिल
اس میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ جب وہاں کام نہ ہوا ہو. مسلسل وہاں پہ کام ہوتا رہا, اور ان کے ساتھ جتنے الائڈ لوگ تھے وہاں کام ہوتا رہا. نیشنل کریکولم کونسل کو جو ہیڈ کر رہے ہیں محمد رفیق طاہر صاحب, آئی ٹیل یو, یہاں پہ میں بات کروں, اگر اس میں کوئی وہ نہیں ہے کہ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا کہ ہی از home before 9 o'clock or even more than that sometimes. Continuously سارے کے سارے وہاں ٹیم جو ہے وہ کام کر رہی ہے اور اس انداز میں وہ لے کے چل رہے. So that shows کہ ہمیں ادراک ہے کہ آگے کیا مسائل ہے, کتنا ٹاسک ہے یہ. Then the way we have planned things, اور جس طرح سے اب تک ہم یہاں پہنچے ہیں, we strongly believe کہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی اس طرح سے, اور ہم چلتے چلے جائیں گے because we're meeting all our targets till now. اور اب تو ہمارے ساتھ بہت سے بازو اور آ گئے ہیں. جب ہم اسٹارٹ کیا تھا ہم نے بہت سے لوگ اس طرح نہیں تھے ساتھ, بہت سے لوگ وہ ان کے اپریہنشنز تھیں, وہ سوچتے تھے کہ شاید یہ نہیں ہوگا, لیکن اب وہ کھل کے ساتھ دے رہے ہیں, کھل کے کام کر رہے ہیں. فار ایگزامپل 1 to 5 کے کریکولم میں نے آپ کو کہا کہ جب ہم نے فرسٹ ڈرافٹ تقسیم کیا تو دیٹ واز ڈسٹریبیوٹڈ امنگ لمیٹڈ پیپل, اور پھر بہت سے لوگوں تک وہ پہنچا بعد میں, اور انداز میں ان کا فیڈ بیک آیا. بیلا یہاں موجود ہیں, ان کا بہت سا فیڈ بیک آیا, وہ اس میں کوآپریٹ ہوا. لیکن یہ کہ اس دفعہ وہ خاص طور پہ وہ ڈرافٹ جو ہے وہ منسٹری کی ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے, دیٹ از کالڈ زیرو ڈرافٹ. اگر آپ اس پہ جائیں منسٹری کی ویب سائٹ پہ, اینی ون کین ڈاؤن لوڈ اٹ اینڈ اینی ون کین سینڈ کامنٹس. تیمور کے ہمارے پاس آتے رہتے ہیں کامنٹ, آج بھی ان کی ای میلز آئی ہیں, تھینک یو, بڑی اچھی چیزیں آ رہی ہوتی ہیں. اسی طرح سے جو بلا ہیں کام کر رہی ہیں ویمن امپاورمنٹ گروپ, وہاں سے بہت ساری چیزیں انہوں نے اس کے اوپر کام کیا ہے, وہاں سے آئی ہیں. اور بہت سے گروپس ہیں, پیرنٹس keep sending things, ان کی طرف سے بہت سی باتیں آ رہی ہوتی ہیں, وہ سارے کا سارا انکارپوریٹ ہم کر رہے ہیں. تقریباً 30 سے 35 مختلف اسٹیک ہولڈرس میں تو ہم نے ڈائریکٹلی بھیجا ہے کریکولم خود. اینڈ دین بہت سارے یونیورسٹی پروفیشنلز انٹرنیشنلی, they are known people, like پاکستان میں ہمارے ساتھ آغا خان یونیورسٹی IED کام کر رہا ہے, لمس کے لوگ کام کر رہے ہیں, بڑے نام ہیں یہ سارے, اور اس طرح سے پورے پاکستان سے اور بہت سارے ایکسپرٹس. سو دیٹ پرووز کہ جی ٹیم اسٹرانگ ہے, لوگ کام کر رہے ہیں. Now they believe in it, they have seen it happening, اور once it is rolled out, اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اور strengthen ہوتا چلا جائے گا. Inshallah. Sounds really promising. Thank you so much, Suhail sahab. I'll be coming back to you. Miss Bela se agar main ek sawal kar sakun. Miss Jameel, as we all know, ہمارے ہاں religiosity has been has been increasing ever since we got independent. 1980s کے ٹائم پہ ایک ہم نے اسلامائزیشن کا فیز دیکھا, جس کے بارے میں ڈفرینٹ لوگوں کی ڈفرینٹ اوپینین ہے, میں اس میں زیادہ نہیں جاؤں گی. آپ کے خیال میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ سنگل نیشنل کریکولم کا جو انیشیٹو ہے یہ فردر اسلامائز کرے گا ایجوکیشنل ہمارے کریکولم کو, ہمارے سسٹم کو, اور کیا یہ ایسنسی یونیفائڈ سسٹم کی بات کرتا ہے, یا will we just remain stuck to the curriculum only? And the second part is, do you think کہ vocational training کا بھی اس میں کچھ inclusion ہونا چاہیے تھا, کچھ تھوڑا سا vocational training کے اوپر کو بھی ہمیں emphasize کرنا چاہیے تھا, پلیز. السلام علیکم, اور آپ کو بہت بہت مبارک ہو KC ڈبیٹنگ سوسائٹی کو کہ آپ نے یہ اس کا انعقاد کیا, اور کہ بڑی کھلی اور صحت مند بحث ہو رہی ہے. میں نے سنا سہیل عزیز صاحب کو, اور میں شروع میں یہ کہوں گی کہ دیکھیے میں نے بھی 2002-2006 میں کریکولم کی ڈبیٹس اور ڈسکشنز شروع ہوئی ہیں, دیکھی ہیں, اور کریکولم بنتے بھی دیکھے ہیں. شاید یہ پہلی دفعہ ہے کہ یہ بہت کھلے عام بات ہو رہی ہے, ایٹ لیسٹ ایک ڈبیٹ تو ہے, ڈسکشن تو ہے, اور اس کو شفقت محمود صاحب اور ان کی ٹیم نے اس کو کھول دیا. اور یہ بہت شاید میری اپنی تحقیق میں شاید پہلی دفعہ ہے کہ ہم اتنی کھلے طریقے سے اس پر بات کر رہے ہیں, اور تنقید بھی جو ہے اس کو اصلاح کی طرح بھی لیا جا رہا ہے. تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے, اور آئی تھنک اس کو ماننا چاہیے. مگر جو بہت پریشان کن چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو اسلامیات کا کلاس 1 سے ایک الگ سبجیکٹ ہے وہ بہت ہیوی ہے, اور ٹھیک ٹھاک ہیوی ہے. اس میں کہنے کو تو یہی کہا جاتا ہے کہ یہ بہت زیادہ نہیں ہے, مگر اگر آپ دیکھ لیں تو اس میں ناظرہ قرآن مجید ہے, پھر قرآن مجید حدیث
نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمانیات و عبادات، سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، اخلاق و آداب، حسن معاملات و معاشرات، ہدایت کے سرچشمے، اور پھر اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے. اب یہ اسی طرح سے چلتا ہے یعنی کہ 5ویں جماعت تک، اور خیر 30 سپارے بھی ختم کرنے ہیں. تو اور آپ بتدریج دیکھیں تو یہ 12ویں تک ہے، اور اس کے بعد پنجاب میں تو یونیورسٹی کا بھی آرڈیننس آ گیا ہے کہ پاس فیل بھلے ہو مگر ایوری اسٹوڈنٹ ہیز ٹو گو تھرو. تو یہ تو مجھے لگتا ہے کہ کسی حد تک اگر اسلامیات کو دیکھیں تو لگ رہا ہے کہ مدرسے کے عناصر زیادہ ہوں گے، یقیناً ہوں گے، کیونکہ کوئی بھی اسکول میں اتنی کوئی بھی ٹیچرز اس قابل نہیں ہوں گے کہ وہ اتنا کچھ کر سکیں. اچھا، پھر اس کے بعد جس پہ سہیل صاحب کو بھی پتا ہے کہ ایک اور فورم پہ بھی میں نے ایک جائزہ ڈالا کہ جو ہمارا سنگل نیشنل کریکولم کے ماڈل کتابیں آئی ہیں، میں نے 5ویں کو ہی دیکھا مثلاً. تو 5ویں کی جو ماڈل ٹیکسٹ بک ہے، جس کے اوپر بائی دا وے فیڈ بیک کا ٹائم ہے، تو ایسی بات بھی نہیں ہے کہ بس وہ ہو گئی حرف آخر ہو گئی، اور ماڈل ہی ہے. مگر یہ ہے کہ اگر اس میں 23 یونٹس ہیں تو 6 جو ہیں وہ سمپل اسلام کے اوپر اسلامیات پہ ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اور جو باقی بھی ہیں اس میں بھی اتنا پریچنگ ہے کہ مطلب بس تھک جاتا ہے انسان. اچھے مسلمان بنو، اچھے پاکستانی بنو، اچھے انسان بنو. مطلب یہ دیکھیے، یہ جب ہم لینگویج یا لٹریچر پڑھتے ہیں، چاہے اردو کا ہو چاہے کوئی بھی زبان کا ہو، تو اس میں ضرور ہے کہ اس میں لطافت بھی ہو، اس میں آپ انجوائے لینگویج کو کریں، گرامر بھی سیکھیں. مگر دیکھیے پھر پرابلم یہی ہوگا کہ اتنا اچھا کام کر کے کہ تمام مذاہب کے لیے ایک الگ رستہ بنا دیا. جیسے ابھی سہیل عزیز صاحب نے کہا کہ ہم نے 5 مذاہب کے لیے ایک بالکل اسی حساب سے جیسے یہ فارمیٹ ہے اسلامیات کا، وہی اس میں ڈال دیں گے، وہ بھی ہیوی ہو جائے گا. تو اس کے علاوہ بھی جو ہماری اردو اور انگریزی کی کتابیں ہیں اس میں پھر اسلامیات ہے. تو یہ کیوں ہے؟ اور اس کے اوپر اتنی تنقید ہو چکی ہے اب سے نہیں، یعنی کہ 90s سے، جب ایس ڈی بی آئی کا بھی پروفیسر نیئر نے وہ اپنا وہ ایک کتاب چھاپی تھی جس پہ میں بھی منسٹری میں تھی، تو اس کے اوپر ایک بہت بڑی بحث کھلی تھی. تو یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیوں نہیں ہم سیکھتے، کہ کیوں ہر سبجیکٹ جو ہے وہ اسلامیات کی طرح کیوں لگے. اسلامیات بھی اچھا، یہ تو اپنی جگہ رہے، اور یہ ضروری ہے کہ ایک اگر سبق کا بھی حساب یہ ہے کہ 11 پیجز کے اوپر ایک ٹاپک چلتا ہے، جس میں 3 پیجز شاید ٹیکسٹ کے ہیں یا 1 پیج ٹیکسٹ کا ہے، تو 10 سوے ایکسرسائز کے ہیں، اور 169 پیجز کی اردو کی کتاب ہے. وہ پچھلی والی بھی میں نے دیکھی تھی، پنجاب کی دیکھ رہی تھی، تو وہ 104 صفحوں کی ہے، یہ اس سے بھی بھاری ہو جائے گی. اب امیجن کریں، یہ تو اپنی جگہ رہا، یہ ایک تنقید ہے اور تنقید برائے اصلاح ہے، اور اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارا جنرلی سپیکنگ تو منسٹری نے ایک کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے جو جدید تقاضے ہیں، جیسے ابھی سہیل نے کہا، وہ سب شامل ہیں، یعنی لائف سکلز بھی ہیں، 21st سینچری بھی ہے، 4 C's بھی ہیں یا 5 C's بھی آپ کہہ دیں، ساتھ یہ بھی ہے وہ بھی ہے، بہت کچھ ہے. یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ دیکھیے ہم نے 5ویں میں یا 4تھی میں ہم نے ڈیجیٹل سیفٹی بھی ڈال دیا، پھر ہم نے انٹرپرینورشپ ڈیجیٹل لرننگ بھی ڈال دی. یہ سب کچھ اپنی جگہ بجا ہے، مگر اٹس اے ہیوی کریکولم. اچھا، اب آپ لے لیجئے جو سب سے بڑا شوق ہے ہمارا کہ یہ ایک یکساں قومی نصاب ہو، سب کے لیے کوئی تفریق نہ ہو اور ایکوٹی ہو. کتنی اچھی بات ہے، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اپارتھائڈ کا اینڈ ہو، یہ سب کچھ ہم چاہتے ہیں، مگر ہوگا کیا؟ اس کا اپوزٹ. کیوں؟ اور ڈیٹا ہمارے پاس اچھا سے اچھا ہوتا گیا، یعنی کہ سارے صوبوں میں ڈیٹا بہت اچھا ہے. اب اس وقت آپ کے پاس ایٹ یور فنگر ٹپس، if the minister or department so wants,
وہ ایک لمحے میں یہ پتا کر سکتے ہیں کہ کتنے ہمارے 1 ٹیچر اسکول ہیں, کتنے 2 ٹیچر اسکولز ہیں, کتنے 3 ٹیچر اسکولز ہیں, کتنے 4 ٹیچر اسکولز ہیں. ہمارے پاس ارلی چائلڈہڈ سے, کچی سے لے کر یا ای سی سے لے کر 5ویں تک 6 جماعتیں ہیں اور 4 ٹیچرز ہیں. ایون 4 ٹیچرز اگر 6 جماعتوں کو کریں جہاں پہ کوئی ہیڈ ٹیچرز کا بھی تصور نہیں ہے, یعنی کہ موسٹ آف آر اسکولز ڈو ناٹ ہیو ہیڈ ٹیچرز, پرائمری اسکولز, وہیں پر کوئی اول مدرس جو ہے وہ بن جاتا ہے. ابھی تک وہ پھڈا ہمارا سارٹ آؤٹ نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا یہ سوال ہے. اور وہ جو سندھ ہے اور جو بلوچستان ہے اور جو دور ایسے علاقے ہیں جہاں پہ اگر سندھ ہی لے لیجئے تو 91% اسکولز آر پرائمری, اس میں 72% are 1 teacher and 2 teacher schools. آپ مجھے بتائیے کہ جب وہ اسکولس اور جہاں پہ 6 یا 7 ٹیچرز ہیں وہ پڑھائیں گے تو انیکوٹی بڑھے گی یا کم ہوگی؟ سو کوشچن ہے کہ جب اسیسمنٹ ہوگی تو اسیسمنٹ اسپیکٹرم پہ ہوگی یا اسیسمنٹ اسی طرح سے ہوگی جہاں پہ 7 ٹیچرز ہیں اور جہاں پہ 1 ٹیچر ہے؟ تو کون سفر کرے گا؟ تو وہ یہی ہوگا کہ جہاں پہ اچھے حالات ہیں, جہاں پہ اچھے ٹیچرز ہیں, جہاں پہ پیرنٹس کا بھی دباؤ ہے, وہ تو آگے سبقت لے جائیں گے. اور وہ جہاں پہ بالکل نہیں فلو ہیں, جہاں پہ ابھی بھی بجٹس ایجوکیشن کے 2.34% سے زیادہ نہیں بڑھ رہے اور اب کووڈ کے بعد اور بھی پریشر ہوگا, وہاں کیا ہوگا؟ اور پلیز بی ایشورڈ کہ لیونگ اسائڈ 3% آف آر ایلیٹ اسکولس, ہمارے تمام جو نان اسٹیٹ سیکٹر کے یا پرائیویٹ اسکولس ہیں وہ لو کوالٹی لو فی اسکولس ہیں, وہاں پہ بھی یہی حالات ہیں. تو مجھے بتائیے, اور اس کے باوجود کہ ہم سب چاہتے ہیں کہ بہتری ہو اور یہ جو ساری کاوش ہے یہ اپنی جگہ ہے, تو یہ ایک جو امپلیمنٹیشن نیوز میں بھی آیا ایڈیٹوریل کہ جو امپلیمنٹیشن ڈیٹیلز ہیں اس میں ابھی بہت قباحتیں ہیں, اور اس کے اوپر فوکس, کیونکہ پاکستان has always suffered from this. میں خود پالیسی کی ایک انسان ہوں کہ پالیسیز تو بنتی ہیں مگر اب 2009 کی پالیسی آپ لے لیجئے, کتنی اس میں دقتیں ہیں. اور اگر ہم دیکھیں کہ امپلیمنٹیشن کیا ہوا تو امپلیمنٹیشن میں ہی ہمارا بڑا گیپ ہوتا ہے. آپ کا دوسرا سوال تھا, I'll stop on that issue. I have pointed those out. اور جب اسیسمنٹ کے اوپر بھی ایک ایشو یہ ہے کہ ہیوی اسیسمنٹ کے کانسیپٹ تو دے دیے, ڈائگنوسٹک اسیسمنٹ, سمیٹیو اسیسمنٹ وغیرہ وغیرہ, اپنی کنسٹرکٹیوسٹ تھاٹ بھی ہے, سب کچھ ہے. مگر آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب اسیسمنٹ ہوتی ہے یا ہمارے ہائی اسٹیک ایگزامس ہیں تو وہ سارے ایگزامس ہیں وہ یہی سوال اٹھ رہا ہے, کیا وہ ایس ایل او بیسڈ ہوں گے یا ٹیکسٹ بک بیسڈ ہوں گے؟ وہ اکثر ٹیکسٹ بک بیسڈ ہوتے ہیں. وہ لوگ بالکل فرق ہیں, اور ابھی ہم نے سیکرڈ کاؤ آف دا بورڈز کو ٹچ نہیں کیا. سارے ہمارے بورڈز آف انٹرمیڈیٹ اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن, ان کو تو کوئی چھوتا ہی نہیں ہے نا. پیسے پہ پیسے وہ کمائے جاتے ہیں, 4 ان کے امتحان ہوتے ہیں اور پھر 9th 10th 11th 12th پھر سپلیمنٹریز فلاں ڈھمکا, ان کا مینڈیٹ کیا کہتے ہیں, وہ کیا کرتے ہیں, وہ الگ قصہ ہے. تو یہ لوگ اس سے بہت پریشان ہیں. اب آدھا ایشو جو آپ نے پوچھا آن ووکیشنل ٹریننگ. اب دیکھیے ووکیشنل ٹریننگ پہ ان آل فیئرنیس یہ جو ہمارا فریم ورک آیا تھا نیشنل پالیسی کا, اس میں ون آف دا بگ ایریاز از دس. And there have been some initiatives taken by the ministry through NAPTEC. وہ چاہتے ہیں کہ the floodgates to TVET should open because پاکستان کو اس کی ضرورت ہے. اور جو تھرڈ اسٹریم جس کے اوپر ہم 2000 سے ہی کام کر رہے ہیں, ٹیک میٹرک ٹیک اسکیم, تھرڈ اسٹریم جو بھی آپ کہہ لیں, اس کے لیے ایک ہائی اسکولس میں اور انڈسٹری اور ہائی اسکولس میں ایک ویژن ہونا ضروری ہے. We haven't seen that really. یعنی کہ ہماری لیبز بن جائیں گی مگر وہ جو ساتھ لنکیج ہے آف اسکلس, اسیسمنٹ اینڈ پلیسمنٹس جو انڈسٹری کے ساتھ مل کے ہوتا ہے, that we still have some ways to go. But there at least we are talking, but we are way behind on technical vocational. مگر مجھے نہیں لگتا کہ ٹیکنیکل ووکیشنل, اگر آپ لائف اسکلز میں کچھ چیزیں لے آئیں تاکہ بچوں کو کوئی عذر نہ ہو. اگر ایک میں تو نجنسکی کہتی ہوں, ایون جو کرافٹسمن ہمارے مٹی کے کام کرتے ہیں وہ دے لائک جیولز, لائک جیولرز, مگر
اور ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ نیفٹک نے ان کو ایکویولنس بھی دے رہے ہیں which is all excellent. تو بچوں کو عادت ہونی چاہیے ٹو بی ایبل ٹو ورک آن ٹیکنیکل ووکیشنل, اور اپنی ویلیوز ہم بدلیں, ویژن بدلیں کہ ٹیکنیکل ووکیشنل ڈزنٹ مین بیڈ. ان فیکٹ جو نیا ایس ایم ای کا جو کانسیپٹ ہے ہمارا اسمال اینڈ میڈیم اسکیل انٹرپرائزز کا, اور جو جس طرف دنیا جا رہی ہے ڈیزائن تھنکنگ کی طرف, تو in a way it is the cutting edge piece of work that people need to do, or not these stupid degrees that and we are after 96% marks سے زیادہ کم ہوں گے تو کیا ہوگا. تو we are all screwed up that way and we need to sort this out. اور in a way کووڈ میں ہمیں شاید سوچنے کا موقع مل رہا ہے. مگر ٹیکنیکل ووکیشنل کی میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں, کوئی ہیڈ ٹیچرز کو ویژن نہیں ہے. ایون فیڈرل ڈائریکٹریٹ کی اگر آپ اسکول دیکھ لیں, وہی پرانی ہماری لیبارٹریز پڑی ہیں. مگر میں امید کرتی ہوں کہ اسٹارٹنگ ود جسٹ فیڈرل ڈائریکٹریٹ آف ایجوکیشن 423 ادارے ہیں, اس میں جہاں پہ ٹیکنیکل ووکیشنل نیفٹک کے ساتھ مل کے کوئی ماڈل ٹیکنیکل ووکیشنل ود انڈسٹری لنکیج ہو جائے تو شاید وہ ویژن آ جائے. ابھی تک ہمارے نہ ٹیچرز اور ہیڈ ٹیچرز میں, نہ ہمارے پلانرز میں, اور نہ ہمارے پیرنٹس میں اس کے بارے میں جو ایک نئی سوچ ہونی چاہیے, جدید سوچ, وہ ابھی ہے نہیں. بٹ آف کورس آئی ایم ویری پارشل ٹورڈز دس کہ ضرور ہونا چاہیے, اور ہم جیسے لوگوں نے تو بہت اس کے کام کیے. ابھی بھی ہم سیانی سہیلیوں کا پروگرام چلا رہے ہیں جس میں کیچ اپ سیکنڈری بھی ہے اور ٹیکنیکل ووکیشنل بھی ہے اور لائف سکلز بھی ہے, اور وہ کر کے دکھایا ہے. تو میں سمجھتی ہوں اس طرح کی جدت کی اور تبدیلیوں کی ضرورت ہے. مگر سنگل نیشنل کریکولم ہیز گاٹ سم ways to go. I think we definitely need to revisit our textbooks. اور سہیل صاحب یہ ماڈل ٹیکسٹ بکس کو دیکھیں, جو میں آپ کو ہی کہہ رہی ہوں نا, آپ خدا کے لیے اس کو ایک ایک کر کے دیکھیں تو آپ گھبرا جائیں گے کہ کیوں یہ ایسی. میرا تو دل کرتا ہے کہ تیسری تک 20 کہانیاں ہوں بچوں کی, اور وہی 20 کہانیوں میں تمام سبجیکٹس آ جائیں. یہ میرا خواب ہے, تاکہ بچے ہمارے ہنستے کھیلتے اسکول جائیں اور ہنستے کھیلتے خوش ہو کے واپس آئیں with a lot of learning, with everything that you've said. But this terrible books, I'm sorry to say, leave a lot to be desired, really leave a lot to be desired. Why they must be Islamiyat? اور پھر وہ سارا آپ کا جو مائنورٹیز کو سپورٹ کرنے والی بات ہے نا, ایکویٹی انکلوژن کی, وہ دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. آپ دیکھیں تو پڑھیں, تو میں نے تو پڑھا ہے, آپ بھی پڑھ کے دیکھیے. بہت شکریہ بیلا صاحبہ. I'll be coming back to you. There's so many burning questions. I don't know میں آپ لوگوں کو کتنی دیر تک ریکویسٹ کر کے یہاں پہ رکھ سکتی ہوں, لیکن ابھی تو ڈسکشن اسٹارٹ ہوئی ہے. Thank you for just venting it all out, and thank you for bringing so many questions to the forum, and I'm sure Suhail sir will be answering each one of them really soon. Taimur, if I could come to you now. مس بیلا جمیل نے بھی اس طرف اشارہ کیا, سہیل صاحب نے بھی اشارہ کیا. ہمارا کنسرن بھی یہ ہے کہ اوور ایمفسس آن ریلیجن ہے. ایک طرف ہم ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس ہونے کی بات کرتے ہیں, ریشنل تھنکنگ کی بات کرتے ہیں, دوسری طرف ہم اوور ایمفسس آن ریلیجن کی بات کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم مدرسہ کے اسٹینڈرڈ کو اپلفٹ کرنا چاہ رہے ہیں, پرائیویٹ اسکولس کو مدرسہ کے لیول پہ لانا چاہ رہے ہیں, how do you see the whole thing? And secondly, کچھ یہ بھی بتائیے گا, جو اتنا اوور ایمفسس آن ریلیجن ہے وہ پڑھائے گا کون, ریسورس کون ہوگا؟ قاری صاحب مدرسہ سے لائے جائیں گے پرائیویٹ اسکولز اور پبلک اسکولز میں؟ So Taimur, if you could answer this first, and then I'll come. I think before I start or launching my attack, it's very important to acknowledge the good that has also happened simultaneously. Suhail صاحب نے جو بتایا اس پہ بہت محنت ہوئی ہے, انہوں نے سمرائز کیا ایکچولی جو I think مہینوں کی محنت وہ کرتے ہوئے آئے ہیں. صحیح غلط پہ ڈسکشن ہم کر سکتے ہیں, مگر اس کے پیچھے ایک ان کی ٹیم نے, اور جو میں نے خود دیکھا ہے کس طرح سے انہوں نے دن رات ایک کیا اس پہ کام کرنے کے لیے. اینڈ مس بیلا نے جس طرح کہا, پہلی دفعہ آئی تھنک لگتا ہے یہی کہ ڈبیٹ ہوئی ہے, ایک فورم کھلا ہے, اوپینینز آئے ہیں اور لوگوں نے کافی پرسپیکٹیوز دیے ہیں. ایکچولی آپ کے سوال کو میں ایک ڈفرینٹ اینگل سے لوں گا. آئی وانٹ ٹو گو بیک ٹو واٹ سہیل صاحب سیڈ ارلیئر آن, that the PM had the vision کہ the curriculum, the base, the core should be the ideology of Pakistan. I want to ask the PM directly, what is the ideology of Pakistan? If we try and confine the ideology of Pakistan in one
sort of platform in a single religious context, I think we are playing with fire over here. I think we need to understand, we need to learn from history, not just in Pakistan, but elsewhere, that the more you impose religion, the more you try and impose nationalism, it divides people more, it unites us less. Pakistan is an extremely diverse country, not just in terms of religion and sects, in terms of languages, in terms of culture, in terms of traditions. So it's very, I think, naive to try and paint us as single religious theocratic state. I think we walked that path in the 80s and we've seen, and we are still facing disastrous consequences of that particular journey. So I think it's very important that the PM realizes that the more we play with religion, I think we are playing with fire. Next door India में भी नई एजुकेशन पॉलिसी आ रही है. अगर आप देखें वहाँ क्या असर हो रहा है, आप देखें जिस तरह से हिंदुत्वता को इम्पोज किया जा रहा है और इस्लामिक आइडियोलॉजी कह रहा हूँ, इस्लामिक हिस्ट्री को इरेज किया जा रहा है, वो नाम तक बदल रहे हैं शहरों के, अपने ट्रैवल मैप से उठाया जा रहा है. तो देखिए वहाँ कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं. सो इफ नथिंग एल्स, हम अगर सिर्फ नेक्स्ट डोर देखें जो एक सेक्युलर इंडिया के साथ कर रहे हैं हशर, तो आई थिंक वो उसी से हमें काफी कुछ सीखना चाहिए. हमने यहाँ बड़ी अच्छी बातें की, क्रिटिकल थिंकिंग, ग्लोबल सिटीजनशिप की और इन सारी चीजों की, कि ये बहुत अच्छी चीजें हैं जो आती है और हम सिंगापुर मॉडल को करें. आप सिंगापुर मॉडल या स्कैंडिनेवियन मॉडल को पढ़े तो बड़े सेक्युलर मॉडल्स हैं, वहां पे रिलीजियोसिटी दूर दूर तक नजर नहीं आती. इनफैक्ट एक तरफ अगर हम इतनी ज्यादा रिलीजियोसिटी डालेंगे तो क्रिटिकल थिंकिंग कैसे आएगी? ये तो एक आई थिंक कॉन्ट्रडिक्शन इन इटसेल्फ है. तो क्रिटिकल थिंकिंग, ग्लोबल सिटीजनशिप के तरीकेकार ही कुछ और है. उसके लिए तो हमें देखना ही कुछ और पड़ता है. फॉर एग्जांपल, हम ये कह के नहीं पाकिस्तानी बना सकते कि पाकिस्तान हमारा वतन है, इससे प्यार करो. हमें बताना पड़ेगा कि पाकिस्तान से प्यार झंडा लहरा के नहीं होता, या क्रिकेट मैच पे चेयर करके नहीं होता, टैक्स पे करके होता है, ट्रैफिक रूल्स ओबे करके होता है. तो इस तरह करके एग्जाम्पल्स के साथ हमें आना पड़ेगा. ये जो हम हवा में अगर बातें करेंगे तो छोटे बच्चे भी इसी को थियोरेटिकली लेंगे, इसकी प्रैक्टिकलिटी नहीं नजर आएगी उनको. एनओसी किताबों का उन्होंने जवाब दे दिया, बिकॉज एक बहुत बड़ा फेयर यही है कि हम जब तक अभी तक 2019 की किताबों को एनओसीज नहीं मिले, तो अब हम जाके एनओसीज में कब जाएंगे? ऑर्डर्स बहुत महीनों पहले प्राइवेट स्कूल्स दे देते हैं, तो ये कब ऑर्डर्स हम प्लेस करेंगे, कब किताबें आएंगी? ये इम्प्लीमेंटेशन की जो बात हुई थी, आई थिंक बिल्कुल सही बात हुई थी. मगर मैं दोबारा इस पे आऊंगा. एक तो 18th अमेंडमेंट इस मुल्क में है फिलहाल, उसके मुताबिक इट्स प्रोविंशियल सब्जेक्ट, हमें स्टेट डिक्लेयर नहीं कर सकता. आई थिंक वो इस्लामाइज का वर्ड यूज हुआ था करिकुलम को. आई थिंक ये नेशनलाइज करने की कोशिश लग रही है प्रोविंसेस को. हमने नेशनलाइजेशन की तरफ अगर जाना है तो हमें खुल के बताना चाहिए कि प्रोविंसेस का कोई रोल नहीं है. वी रोलिंग बैक द 18th अमेंडमेंट, और स्टेट आपको बताएगा कि आपने क्या करना है. तो आई थिंक एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, इसको प्रोविंशियल सब्जेक्ट ही रहने देना चाहिए. इसमें हमें स्टेट को हमें नहीं डिक्टेट करना चाहिए, बिकॉज मिसबेला ने बिल्कुल सही कहा, सिंध के डायनामिक्स कुछ और हैं, बलोचिस्तान के डायनामिक्स कुछ और हैं, केपीके के डायनामिक्स बिल्कुल डिफरेंट हैं. इन सबको एक ही सांचे में लाने की कोशिश करना इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डिजास्टर्स, और इक्विटी बिल्कुल नहीं आएगी, बल्कि लाइक आई सेड और ज्यादा एक डिसग्रंटलमेंट यहाँ पे, और वो डिस्पैरिटी बढ़ेगी उससे. आई थिंक ये कुछ मेजर प्रॉब्लम्स थी. मैं ज्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा, बिकॉज मैं चाह रहा हूँ मिस ज़ारा भी बात कर सके और इनके जवाब भी आ सके. मेरी नजर में जो सोल्यूशन था, अगर आपने इस तरफ जाना ही था, जिसने आपने बहुत पहले शुरू में रेस किया, हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स हैं. देयर आर मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन आउट ऑफ स्कूल्स इन पाकिस्तान. ठीक है ना? आप जाके हालत देखें. अगर आपने सिंगल, हमारा एसेंस क्या है सिंगल नेशनल करिकुलम का? सिंगल नेशनल करिकुलम का है कि एक जैसी तालीम सबको मिले. एक जैसी तालीम सिर्फ पेपर पे नहीं मिलनी ना, एक जैसी तालीम, जैसे उस्ताद भी एक जैसे होने चाहिए, रिसोर्सेज भी एक जैसे होने चाहिए, स्कूल की फैसिलिटीज भी होनी चाहिए. उसमें फिर सिर्फ हम करिकुलम की बात नहीं कर सकते. और उसमें जाने से पहले सबसे बड़ा मसला जो बार बार हम सोचते हैं, वो टीचर्स का सोचते हैं. टीचर्स में बहुत ज्यादा फर्क है. प्राइवेट स्कूल्स में डर यही आ रहा था कि जी हम उस लेवल की टीचिंग अब करेंगे जिस तरह से पब्लिक स्कूल में हुआ जा रहा था. तो सोल्यूशन ये नजर आ रहा था कि अगर आप एक 0 ईयर बनाते, जिसमें आपने 0 करिकुलम बनाया था, जिसपे बहस हुई थी, तो हम एक 0 ईयर क्यों नहीं बना सकते थे, जिसमें हम फोर्स करके करिकुलम नहीं लाते, हम उसकी जो टीचिंग प्रॉब्लम्स उसको एक साल एक्सपीरियंस करते और फिर उसमें एक फाइनल सोल्यूशन देके उसको सामने लेके आते. उस 0 ईयर को ना डालने की वजह से अब ये इम्पोज हो रहा है सिस्टम. तो जो टीचिंग प्रॉब्लम्स आएंगी वो बच्चे एक्सपीरियंस करेंगे. मैं इसलिए रेस कर रहा हूँ बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज नॉट अबाउट the PM or any political party or the education ministry or any one of us. It is all about the children of Pakistan. Absolutely. They cannot be held hostage. They cannot be made guinea pigs so that we can experiment.
ایک طرح سے فیلنگ یہ آ رہی ہے کہ اس میں جلد بازی کی جا رہی ہے. وہ 5 سال گورنمنٹ کے جب تک پورے نہ ہو, وہ 5 سال بعد ووٹرز کے پاس جائے اور بتائیں دیکھیں ہم نے وعدہ کیا تھا اور ہم نے وعدہ پورا کیا ہے. تو وعدہ فار دا سیک آف وعدہ پورا نہ ہو, اس کے ایکسپینس بہت بڑا ہے, اور وہ بچے ہیں اس ملک کے. آج ہمیں 5 تک ملا ہے, اگلے سال ہمیں 6 to 8 کا ملے گا, اور آگے وہ 12ویں تک کا ہمیں سسٹم دے دیں گے. تو ادھر پہ ڈر لگتا ہے کہ کیا یہ او اے لیول آئی بی ختم ہو جائے گا اس وقت. ابھی تو کہہ رہے ہیں نہیں ختم ہوگا. اگر یہ گورنمنٹ دوبارہ آ جاتی ہے تو کیا اس وقت امپوز کریں گے کہ بس اب ہم نے آپ کو 12ویں تک دے دیا, چوائسز ختم. پوری دنیا میں آپ دیکھیں آپ کو چوائسز دی جاتی ہیں, آپ امپوز نہیں کر سکتے. ہر جگہ ایلیٹ سکولز ہوتے ہیں, پرائیویٹ سکولز ہوتے ہیں, پبلک سکولز ہوتے ہیں, لیکن آپ نے معیار اس کا بہتر کرنا ہے. میری نظر میں پرائیویٹ سکولز کو چھوڑ کے اگر ہم فوکس مدرسوں اور پبلک سیکٹر پہ کرتے, ان کو ہم ٹرین کرتے, ان پہ محنت کرتے, ان کو جو بیسٹ پریکٹسز تھیں کیمبرج کی یا آئی بی کی یا پرائیویٹ سکول کی, ان کو نیچے لے کے آتے, پرائیویٹ سکولز کو انوالو کرتے اس ٹریننگ پروسیس میں, اور ان کا معیار ہم اوپر لے کے آتے. جب ان کا معیار ہمیں لگتا ہے ایک حد تک اچھا ہو گیا ہے, تب ہم ایک کریکولم ڈیزائن کرنے کی کوشش کرتے جو مور اور لیس یکساں ہوتا. میں مور اور لیس کی بات کروں گا بیکاز کمپلیٹلی یونیفارمٹی نہیں آ سکتی جتنا مرضی ہم چاہیں. ہم لاہور کراچی کی باتیں کریں, یہاں پہ آپ باتیں کریں رورل سندھ کی, رورل پنجاب کی, رورل بلوچستان کی, وہاں کیسے امپلیمنٹیشن ہوگی, وہاں کون انٹرپریٹ اس اسلامیت کو کرے گا جس کی ہم بات کریں کہ بہت ہی جنرل ڈسکشن ہے. ہو از ٹو سے کہ اس کی انٹرپریٹیشن ویری نہیں ہوگی سیکٹ ٹو سیکٹ, ٹیچر کی اپنی آئیڈیالوجی کون چیک کرے گا وہاں پہ. اوپر سے ہم نے یہاں بہت سارے فقوں کی بات کی, بہت سارے ریلیجنس کی بات کی. ایک اور بہت بڑا یہاں پہ ریلیجس مائنورٹی ہے جس کو ہم نے پرسیکیوٹ کر کے نان مسلم ڈکلیئر کیا ہے, ان کا کیا ہوگا. تو یہ ساری باتیں آئی تھنک ہمیں دھیان میں رکھنی پڑیں گی when we are talking about single national curriculum, because I repeat it is end of the day بچوں کے بارے میں ہے, اور یہ صرف ایلیٹ بچوں کے بارے میں نہیں ہے, یہ ہر بچے کے بارے میں, ہر فیوچر کے بارے میں اس ملک کے. تو اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور آرام سے لیتے, مے بی گریڈ 1 سے شروع کرتے اور ہر سال اس گریڈ کو اوپر لے کے جاتے, جو کہ آئی تھنک کچھ پیرنٹس کی بھی ڈیمانڈ ہے, تو وہ شاید بہتر ہوتا. اور اس میں شاید جو ہمیں چینجز لانی تھیں, بجائے اس کے کہ ہم 1 to 5, 6 to 8, 9 to 12 سپر امپوز کر دیتے 3 سال کے اندر, تاکہ جب گورنمنٹ الیکشن کے لیے جائے بتائے دیکھیں ہم نے وعدہ پورا کیا. تو دیٹس دی اونلی پرابلم. دوسری پرابلم یہ ہے کہ اگلی گورنمنٹ اگر آتی ہے, کیونکہ اپوزیشن تو اس کے بارے میں بہت زیادہ کرٹیسائز کر رہی ہے, اگر اگلی گورنمنٹ آتی کیا وہ اسکریپ کر کے ہمیں واپس پیچھے لے جائے گی, تو پھر اس محنت کا کیا ہوگا. where do we go from there. تو یہ 3-4 سال جو بچوں نے گزارے ہوں گے سسٹم میں, یہ جب واپس اگر اسکریپ ہو کے دوسرے سسٹم میں چلے جائیں گے, اس میں کیا مسئلہ ہوگا. مسئلہ اردو کا نہیں ہے, مسئلہ لینگویج کا نہیں ہے. بالکل بہت اچھی بات ہے کہ آپ اردو کو پروموٹ کریں, مگر اردو میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں جو ہم سوچ سکتے تھے ڈالی جا سکتی ہیں. اگر ہم نے اتنی زیادہ اسلامیات انگلش, اردو اور سوشل اسٹڈیز میں ڈال دی ہے, تو ہم بہت ساری ایسی چیزیں بھی ڈال سکتے تھے جو ہمیں آئی تھنک بہت زیادہ ایک جو ایسنس آپ کہہ رہے ہیں کریٹیکل تھنکنگ کا ہے وہ آ سکتا تھا. ہمارے یہاں بہت سارے ایسے ہیروز ہیروئنز ہیں اس ملک میں جن کا آپ شاید ذکر بھی نہیں کرتے فار ویریس ریزنس. ان کو ہم رول ماڈل بنا کے لا سکتے تھے اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ایک پروگریسو 21st سینچری equipped پاکستان ہو. بیکاز آپ دیکھیں آپ دنیا کے ساتھ کمپیٹ کر رہے ہیں, وچ مینز آپ کو دیکھنا پڑے گا دنیا میں کیا لائف اسکلس اور کیا اسکل سیٹس اور کیا نالج بیس لے کے بچے آگے آ رہے ہیں. ہم اس ملک میں انفارچونیٹلی فیض کو نہیں پڑھتے. فیض میں نے ہندوستان کو دیکھا پڑھتے ہوئے. ہم اس ملک میں اس طرح غالب کو نہیں پڑھتے جس طرح غالب کو شاید پڑھنا چاہیے تھا. We don't talk about our great scientists in this country. We don't talk about many other heroes and heroines that we should be talking about. I think ladies like Asma Jahangir should be taught in the curriculum of our books. Women Action Forum کو ہمیں بتانا ایک چیپٹر ہونا چاہیے کہ کس طرح سے وہ لڑے ہیں ایک زمانے میں. تو اس قسم کے آئی تھنک ایگزامپل, یہ خیر شاید بہت ریڈیکل ہو جائے گا کنسیڈرنگ جہاں ہماری سوسائٹی آ چکی ہے. سو آئی انڈرسٹینڈ ایک دم سے آپ دوسرے اینڈ آف دا اسپیکٹرم نہیں جا سکتے, مگر اس طرف جانے کی کوششیں اور وہ جڑیں ڈالنا اس وقت بہت ضروری ہے. بیکاز 10, 15, 20 سال بعد کے پاکستان کا سوچیں. 1980s میں کچھ ہوا تھا تو آج ہم وہاں ہیں 2021 میں. تو آج 2040, 2050 کا پاکستان کیا ہوگا وہ 2021 ڈیسائیڈ کرے گا. اس کو دماغ میں رکھ کے آئی تھنک ہمیں آگے جانا چاہیے اور مزید اس پہ بحث اور ڈبیٹ آئی تھنک ہونی چاہیے. تھینک یو سو مچ تیمور. سہیل صاحب آپ کے لیے کافی سارے کوشچنز پائل اپ ہو گئے, جو اگر آپ مجھے اجازت دیں میں زارا کے پاس جانا چاہوں گی. زارا پیرنٹ باڈی کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں. بجائے اس کے کہ میں زارا کو کوشچن کروں, آئی ایم شیور زارا ہیز اے لاٹ آف کوشچنز جو کہ ساری پیرنٹ باڈی کی طرف سے ہیں. تو زارا اف آئی کوڈ ریکویسٹ یو پلیز. Yes, of course. Thank you so much. Number one, as Ms. Bela said and as Mr. Pandey said, absolutely, I agree. There's too much dogma in the syllabus. Number two, as Mr. Temur said, we must have had a experiment
on some zero class or 0 year before rolling it out for everyone. Within about 3 months, they want a single national curriculum for everyone, right? दूसरा मुझे जो सबसे बड़ा है, उर्दू लैंग्वेज से मुझे कोई मुखालिफत नहीं है. डेफिनेटली उर्दू लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए होनी चाहिए, पर सिंगल नेशनल करिकुलम में ग्रेड 1 से 5 तक, सो फार एज आई नो, क्योंकि कंफ्यूजन है अभी तक, उर्दू में सिखाएंगे माशरती उलूम एंड जिसको जनरल नॉलेज कह रहे हैं. एंड देन इन ग्रेड 6 देयर इज एन ऑप्शन फॉर प्राइवेट स्कूल्स एटलीस्ट, जहाँ पर वो इंग्लिश में चेंज हो जाएंगे. So from personal experience, I went to an Urdu medium school for just 1 year. और वहाँ पर सता मुर्तफा पोटो हारी सीखते सीखते I spent the whole year. And when I switched to an English medium school, it took me quite a while to, understand and connect the Urdu with the English. So अगर हम इस तरह से class 5 में change कर सकते हैं, तो वो बच्चे किधर जाएंगे? दूसरा ये कि उर्दू medium जो है उसमें syllabus change करने की ज़रूरत ज़्यादा मुझे लगती है. बिकॉज अपने बच्चों को जब मैं देखती थी पढ़ते हुए, इस्लामियात में इस्लाम पढ़ते हैं, फिर उर्दू में हमद, नात, सीरतुन नबी, देन सहाबा की कहानी, देन सम आर्मी हीरो. तो वो थोड़ा सा मुझे हमेशा से होता था, वेयर आर द फन स्टोरीज? बच्चे इंजॉय कब कर रहे हैं? उर्दू जब तक इंजॉय नहीं करोगे, इट वुड बी अ वेरी वेरी मेजर टास्क टू लर्न इट. स्पेशली पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की जो प्रिस्क्राइब्ड हैं और वो ज़रूरी प्राइवेट स्कूल में भी लगती हैं, उनके साथ भी मुझे हमेशा इख्तिलाफ था कि बच्चे को एंजॉय करने दो लैंग्वेज, लेट देम लव द लैंग्वेज. छोटी क्लासेस में जेर जबर पेश नहीं होता, बच्चा इस उस तुम्हारा हमारा उसमें ही कंफ्यूज रहता है. आई थिंक उर्दू सिलेबस अगर चेंज कर दें तो काफी हद तक उर्दू से वैसे ही लगन हो जाएगी. तीसरी बात जो मुझे फिक्रमंद लगती है, ये जो अरबिक है और नाज़राए कुरान, चले फर्स्ट 5 इयर्स आपने किसी तरह ना किसी तरह बच्चों को करा दिया. यूनिवर्सिटी लेवल का बच्चा अगर आप उसको कहेंगे कि चलो जी अब आप कुरान शुरू कर दो, वो अपने मेजर्स करेगा या अपनी पढ़ाई करेगा या अरबी साथ सीखेगा, एंड व्हाट लेवल विल दैट बी ऑन? तो वो थोड़ा सा मुझे डर लगता है. क्लास 6 को नेक्स्ट ईयर से प्रिस्क्राइब करें, 6 to 8 को. मेरे बच्चे मिडिल स्कूलर्स हैं, आई एम वरीड कि वो बेचारे कैसे करेंगे Nazra Quran and Arabic along with this. In English also there's sub-themes that they've introduced. So English mein sub-theme hai, again, life of the Prophet as role model, Sahaba, then there's this army, soldiers and all, army heroes. तो वही बात कि उर्दू में भी वही पढ़ रहे हैं, इस्लामियात में भी वही पढ़ रहे हैं. And then there's this a lot of dogma. I don't know कि बच्चा कितना को उससे religiosity उसमें हो जाती है. दूसरा ये कि I think religion is a very personal thing. So if I am unable to teach my son or daughter to be a good Muslim, that is absolutely my fault. There's something wrong with what I'm teaching them. उसी तरह Christians अगर इस्लाम पढ़कर एकदम से convert हो जाते हैं, तो it's not anybody's fault. It's not the curriculum that's teaching them this. So that's another thing that I'm worried about. दूसरा, on paper this looks very very good. But again, as Ms. Bela and Mr. Mande said, how are they going to implement this? Teachers kahan se laenge? If they ask somebody from a private school, I'm sure they can manage somehow, kisi na kisi tarah se accommodate kar lein. For government schools, how do you have a pool of teachers, which I highly doubt, and how will you train them within about 3-4 months, considering they haven't even seen the textbooks yet? वो थोड़ा सा बहुत confusing है. It would be great if you can solve these questions. Thank you so much, Zara. मैं Dr. Suhail के पास अभी आ रही हूँ. Miss Bela, unfortunately, she has to leave. मैं final comments Miss Bela Jamil से लेना चाह रही थी. Miss Bela, kindly बताइएगा single. Zubda, मैडम अगर चली जाएंगी तो एक दो चीजें जो मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ वो फिर रह जाएंगी. क्विकली अगर मैडम के कुछ क्वेश्चंस के बता दूं, क्वेश्चंस नहीं है वो, कमेंट्स हैं, तो मैं थोड़ा सा बता दूं, मे बी थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाए उस बात. प्लीज इफ यू अलाउ. प्लीज. हमें बहुत इनकरेजिंग है जो बेला ने शुरू में बात की कि हम डिबेट कर रहे हैं, हम डिस्कशंस कर रहे हैं इसके ऊपर, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी. लेट मी टेल यू, शफकत साहब जो हैं हमारे मिनिस्टर, वो हमेशा ये बात करते आए हैं, बार बार यही कहते हैं कि जी हमने
हर एक की बात सुननी है, उनसे हमने कमेंट्स लेने हैं, और जहां जहां जो जो चीजें सही हैं, जिस अंदाज में उनको किया जा सकता है, उसे हम करते चले जाएंगे. अभी थोड़ा सा मैं सिर्फ बता दूं, क्योंकि ज्यादा फोकस रहा है यहाँ पे इस बात पे, रिलीजियोसिटी पे, कि शायद कहीं ऐसा महसूस होने लगता है ओवरऑल डिस्कशन से कि कहीं पे बहुत ज्यादा उसके अंदर रिलीजन आ गया है जो पहले कभी नहीं था. कुछ हमने कंपैरिजंस किए. पाकिस्तान का जो टॉप नॉच प्राइवेट इंस्टीट्यूशन है, जिसकी सबसे ज्यादा ब्रांचेस पाकिस्तान में है, उसका 1 to 5 का जो करिकुलम था इस्लामियात का, वो ऑलरेडी वही था जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का करिकुलम था. और मैं आपको एक और बात बताऊं कि उसमें जब आप अहादीस की तादाद देखते हैं, वो उससे कहीं ज्यादा है जो अभी रखी गई है. आई कैन टेल यू अहादीस का क्या मामला है. बहुत से लोग कह रहे हैं पता नहीं हदीसें याद करनी पड़ेंगी, क्या होगा सिलसिला. पहली क्लास में ग्रेड 1 में देयर इज ओनली वन हदीस दैट सेज अत्तहुरु शत्रुल ईमान, राइट. सो उसकी बात है. 2 में जाके 2 छोटी छोटी सी अहादीस हैं, हर एक के नीचे ये लिखा हुआ है कि बच्चे इसको समझकर अपनी जिंदगी पे अमल करें. नोवेयर इट्स रिटन के इसका अरबी मतन याद करें, इसका तर्जुमा याद करें, या ऐसी कोई बात नहीं. इट्स ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग इट. एक पॉइंट ये हुआ. दूसरा, जहां तक कुरान पाक की बात है, इट इज नॉट समथिंग दैट एसएनसी ब्रॉट इन. देखिए 2017 में पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक एक्ट पास किया था, दैट इज कॉल्ड कंपल्सरी टीचिंग ऑफ द होली कुरान एक्ट 2017, और उसके मुताबिक ग्रेड 1 से 5 तक आपने कुरान पाक, जो नाजरा कुरान पाक है, वो खत्म कर रहे हैं. दैट्स इट. और ये कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी ऑब्लिगेशन है, वो आपने करनी है. उसके ऊपर कुछ जगह अमल हो रहा था, कुछ जगह नहीं हो रहा था. एसएनसी में वो आ गया है. जिस प्रोविंस में उस एक्ट को फॉलो किया हुआ है, जिस प्रोविंस पे वो हो रहा है, दे विल फॉलो, और जहां पे नहीं है वो नहीं करेंगे. तो इट्स नॉट लाइक कि कोई इम्पोज किया जा रहा है कि सबने कराना है, कैसे कराना है, बट अगेन दैट्स कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन. 6 से 12 तक इट्स अबाउट ट्रांसलेशन ऑफ द होली कुरान, जो बच्चों ने पढ़नी है 6ठी से 12वीं तक. बट लेट मी टेल यू, पाकिस्तान की हिस्ट्री में, लेट मी से आलम इस्लाम की हिस्ट्री में पहली दफा ये हुआ. मैंने एक दफा किसी से कहा जी तर्जुमा पढ़ना है, बच्चों ने ट्रांसलेशन पढ़नी है कुरान की. उन्होंने कहा कौन सी ट्रांसलेशन? 3-4 नाम लिए बड़े बड़े, उनकी ट्रांसलेशन, उनका तर्जुमा. तो पहली दफा ये हुआ कि बहुत सारे ये जो हमारे मुख्तलिफ सेक्ट्स हैं, फैक्शंस हैं, रिलीजियस, वो इकट्ठे हुए, उन्होंने एक तर्जुमे पे इत्तफाक किया, एंड दैट ट्रांसलेशन विल बी टॉट इन द स्कूल्स नाउ. हाउ वंडरफुल दैट थिंग इज. उससे मजहबी मुनाफरत, उससे जो भी सेक्टेरियनिज्म और वो सारा, उसका खात्मा होता चला जाएगा. तो रिलीजियोसिटी की जहां तक बात है, लेट मी टेल यू अनदर थिंग. पिछला जो 1 to 5 का करिकुलम था इस्लामियात का, 1 और 2 में वो जनरल नॉलेज का हिस्सा बनाया हुआ था. अब 1 से इस्लामियात को क्यों लेकर आए? वो जनरल नॉलेज का हिस्सा था, तो हमारे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, वो इसके ऊपर रिसर्च करते थे और आके कहते थे कि जी करिकुलम में इतना इस्लाम है, इस्लामियात के अलावा करिकुलम में इतना इस्लाम है, बिकॉज दे वर काउंटिंग दैट जनरल नॉलेज बुक, और उसके अंदर का भी उसके अंदर शामिल करके दे यूज्ड टू से जी 70% इस्लाम है. व्हाई आर स्टूडेंट्स आर कंपेल्ड टू स्टडी दीस थिंग्स. तो यहाँ पे ये हुआ, और बहुत ज्यादा जो हमारे माइनॉरिटीज ग्रुप्स हैं, उन्होंने इसको अप्रिशिएट किया कि आपने ग्रेड 1 से उसको अलग कर दिया है, जनरल नॉलेज से आपने इस्लामियात को अलग करके, दैट इज ओनली फॉर मुस्लिम स्टूडेंट्स नाउ. ग्रेड 1 की जो इस्लामियात की किताब है, दैट इज हार्डली 50 to 55 पेजेस, और उस पे क्या है पेजेस पे, ऐसा नहीं कि टेक्स्ट भरा हुआ है. उसके बाद कलर कीजिए. मेरे पास किताब सामने रखी हुई है, बिला अगर गर्दन हिला रही मैं बताता हूँ, मेरे पास किताब सामने रखी हुई है. ग्रेड 1 की जो किताब है, दैट इज 58 पेजेस. उसमें 5 पेजेस आप शुरू के वो निकालिए, इसमें वो सिर्फ नाम और वो सारी चीजें होती हैं, और आखिर के पेजेस निकालिए, पीछे आपके 55 पेजेस बचते. उसमें एक बड़े से पेज के ऊपर एक आयत लिखी है या एक हदीस लिखी, उसमें बच्चों को कहा उसमें रंग भरिए. इट्स नॉट लाइक समथिंग कि जी वो उन्होंने बहुत कुछ रटना है, याद करना है, और उसके अलावा क्या हो रहा है उसमें. फॉर एग्जाम्पल एक्टिविटीज हैं, मैंने काउंट किए एक्टिविटीज 1 to 5 में जो हमने एक्टिविटीज शामिल की हैं, उनकी तादाद 168 है. 168 एक्टिविटीज. फर्स्ट टाइम वी आर मेकिंग दिस करिकुलम एक्टिविटी बेस्ड. तो रोट लर्निंग कहाँ गई? रोट लर्निंग तो हमने खत्म की, और उस एक्टिविटीज में क्या है, रवादारी की मिसालें हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, कि रवादारी उन्होंने किस तरह की थी. नजरान के ईसाइयों का वफ्द आया, मसीहियों का वफ्द आया, तो उसको किस अंदाज में वहां इबादत करने की इजाजत दी गई. मिसाक मदीना का जिक्र है, और बहुत सारी चीजें हैं. सो वो रिलीजियोसिटी का जो वो एक को फैलाया जा रहा है, देयर इज नो रियलिटी इन दैट. आई कैन प्रूव दिस पॉइंट कि पुरानी आप उठाइए 1 to 5 का उनका करिकुलम उठाइए, मैं टॉप स्कूल्स की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट स्कूल की,
جو یہاں پہ یوز کر رہے ہیں. میں نے 5-6 اسکولوں کا اکٹھا کر کے کریکولم اسلامیات کا اس کا کمپیریزن کیا ہے ابھی کے اسلامیات کے کریکولم کے ساتھ. If you need, I can share with you on your email. اب وہ دیکھیے گا کہ کس انداز میں کتنا فرق ہے. May that be number of hadith, may that be number of جو پریئرز ہیں, جو دعائیں آپ نے یاد کرنی ہوتی ہیں. نماز کا آپ کو گریڈ 3 میں گریڈ 4-5 تک آتے پورا ترجمہ سکھایا جا رہا ہے. تو it's not like کہ آپ نے صرف نماز پڑھنا سیکھ لینا ہے, اس کی آیات سیکھ لینی ہے, but you should know what you are studying. So that is about religiosity. میں اس کی بات خاص طور پہ کرنا چاہ رہا تھا. اردو کی بات کی بیلا نے بات تو کی کہ جی وہ 158-160 پیجز ہیں اور شاید بہت اسلامیات ہے. میں ابھی گریڈ 5 کی اسی دوران میں بک دیکھ رہا تھا, سامنے میرے تھی صوفی غلام مصطفیٰ تبسم, عنایت علی خان, مولانا الطاف حسین حالی, سیماب اکبر آبادی, اقبال, 5 پوئٹس ہیں اس کے اندر. گریڈ 5 کی بک کی میں بات کر رہا ہوں. اس دن بیلا سے کسی اور فورم پہ بات ہو رہی تھی, شی واز سیئنگ کہ جی وہ ہمارے کلاسیکل شعرا کہاں گئے. تیمور واز ویری رائٹ کہ فیض کو ہونا چاہیے, یس, لیکن فیض نے جو بڑوں کے لیے بہت کچھ لکھا اور ہم فیض پڑھ کے آئے تھے. پھر کوئی آیا دل زار نہیں, کوئی نہیں راہ رو ہوگا کہیں دور چلا جائے, ہم وہ پڑھتے ہوئے آئے اپنے کورس کے اندر. اور وہ کوئی ایسی بات نہیں, اور وہ بھی وہی دور تھا جس کی ہم ابھی 80s کی بات کر رہے تھے, اسی دور میں وہ شامل تھا. تو فیض واز ناٹ سم تھنگ بینڈ ایٹ آل, تو وہ اس کے اندر تھا. اچھا, اب یہ کہ وہ آگے کلاسوں میں وہ چیزیں آتی چلی جائیں گی. ایک جو بات ہوئی ہے اس کی ایس ایل اوز کی کہ ہمارے ٹیکسٹ بک بورڈز پہ بات نہیں ہو رہی, لیکن اس سے پہلے جو 4تھ پوائنٹ تھا اس کا آپ کی جو ٹیکنیکل ووکیشنل ایجوکیشن ہے, آئی ایم پلیزڈ ٹو ٹیل یو کہ میٹرک ٹیک میں اس وقت کام ہو رہا ہے 49 ڈفرنٹ ٹریڈز کے اوپر, اور اس میں سے 12 ٹریڈز کا کریکولم دیٹ ول بی نوٹیفائڈ ان نیکسٹ فیو ڈیز. 12 ٹریڈز کون سی ہیں؟ اٹس ناٹ سم تھنگ کہ وہ صرف پلمبنگ اور وہ ساری چیزیں ہیں. یس, پلمبنگ از پارٹ آف دیٹ, یس, HPCA از پارٹ آف دیٹ. اس کے ساتھ ساتھ ٹورزم مینجمنٹ, ہوٹل مینجمنٹ, ماسٹر شیف, بیوٹیشین, اس کے ساتھ انٹرنیٹ آف تھنگس, IoTs, اس کے ساتھ آپ کی آرٹیفیشل انٹیلیجنس, اس کے ساتھ روبوٹکس, اس سب کے کریکولم بن رہے ہیں. اور 12 نئے سبجیکٹس دے ول بی ان دیٹ اسٹریم جو میٹرک کی ہے. تو جو بچہ اوپر جا رہا ہے وہ وہاں سے 2 سبجیکٹس لے سکتا ہے, باقی سبجیکٹس انگلش, اردو, پاکستان اسٹڈیز وہ اس کے ساتھ پڑھ کے اینڈ دے ول گیٹ میٹریکولیشن سرٹیفکیٹ. اور یہ میٹرک میں وہ پڑھ رہے ہیں جو وہاں پہ ان کا لیول 4 کا کورس ہے. تو لیول 4 کے کورس کو اس کے ساتھ الائن کر کے میٹرک کے ساتھ ایکٹیویٹی بیس بنا کے, تو دیٹ از گوئنگ ٹو بی لانچ ویری سون. اس کی پائلٹنگ ابھی شروع ہو جائے گی. بہت سارے اسکولوں کے اندر اس پہ کام شروع ہو چکا ہے کہ کیسے انہوں نے لیبس پہ کرنا ہے. نیفٹیک اس پہ بہت زیادہ کام کر رہا ہے. سو دس از واٹ وی آر ڈوئنگ ود نیفٹیک آلریڈی. بورڈز کا جہاں تک معاملہ ہے وہاں پہ کمپلیٹلی نیو ایک چیز چل رہی ہے, اور وہ دیٹ ول بی اباؤٹ آپ کا یہ SLO بیسڈ ایگزامز ہوں گے. اس کے اوپر اس وقت آئٹم بینکس کے اوپر کام ہو رہا ہے. وہاں پہ لیڈ لی تھی فیڈرل بورڈ نے 4 سال پہلے. انہوں نے ایک اسٹرینتھنگ اور ایگزامینیشن سسٹم پہ ایک پروجیکٹ کیا تھا, اور اب آگے چل کے جو ہمارا IBCC ہے, انٹر بورڈ کمیٹی آف چیئرمین, وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں. وہ اس کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اس وقت شہزاد جیوا اس کو ہیڈ کر رہے ہیں. already he is coming with loads of experience اپنے آخن بورڈ سے. تو وہاں پہ بہت ساری چیزیں اپنی جگہ پہ چل رہی ہیں. اور بائی دا ٹائم وی ریچ 9 to 12 کریکولم, وہاں پہ پہنچتے آپ دیکھیں گے کہ اسسمنٹ سسٹم میں بہت سی چینج آ چکی ہوگی. آج ہماری پنجاب ایگزامینیشن کمیشن میں بات ہو رہی تھی, ان کے ایکسپرٹس کچھ آئے ہوئے تھے, اینڈ اٹ واز ریئلی انکریجنگ ٹو سی. انہوں نے بھی 3 فروری کو یا 4 فروری کو اپنا اسسمنٹ کا جو اسسمنٹ پالیسی ہے وہ انہوں نے لانچ کی ہے, اینڈ دیٹس ریئلی ونڈرفل. میں آپ کو بتاؤں اس وقت کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ SNC کے اوپر اس وقت کہ کوئی ایگزامز پروپوز کیے جا رہے ہیں ایکسٹرنل. It's all about private schools. They will have their own exams. It will always be about, more focus is on not on summative, but باقی ساری چیزیں جو assessment for learning کی ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے, formative کے اوپر ہو رہی ہے. تو وہ چلتا چلا جائے گا وہاں پہ. اب اس کے علاوہ جو اچھا آپ انٹرپٹ کر رہی ہوں, مس بیلا she had to leave, تو اس لیے میں صرف چاہ رہی تھی کہ میں کنکلوڈنگ کامنٹس مس بیلا آپ سے لے سکوں. میں صرف یہ کہہ رہی تھی کہ دیکھیے the devil lies in the details, اور ہم بھی امید کرتے ہیں کہ پاکستان کا جو تعلیمی نظام ہے وہ بہترین ہونا چاہیے, کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ پاکستان کے لوگوں میں ایک بنیادی جبلتیں بہت نفیس ہیں, اور ان کو ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ملنی چاہیے. مگر میں ساتھ ساتھ یہ بھی کہوں گی کہ کچھ تحقیق بھی معنی رکھتی ہے, اور آپ نے دیکھا ہے کہ ہم نے 2010 سے اثر کا سروے کرتے ہیں لرننگ لیولز کا. میرا سوال یہ ہے ہم سب کے سامنے کہ جب ہم لرننگ لیولز اپنے بچوں کی فاؤنڈیشنل لرننگ اتنی کمزور دیکھتے ہیں, اور وہاں پہ ہم 5 سبجیکٹس کلاس 1 کے بچوں پہ
مسلط کرتے ہیں جہاں پہ, اور یہ بھی ڈیٹا آپ دیکھ لیجئے کہ جو ارلی چائلڈہڈ کچی سے یا ای سی ای سے پہلی میں سب سے بڑا ڈراپ آؤٹ ریٹ ہوتا ہے, بچے گھبرا جاتے ہیں, وہ دے آر انیبل ٹو. اب پھر ہم ٹیکسٹ بکس بنا رہے ہیں ارلی چائلڈہڈ کے لیے بھی, مگر جو لرننگ ہے اس کا ایک بہت بڑا ہمارے پاس ایک بحران ہے, اور ٹمس کی جو اسیسمنٹ تھے اس میں بھی ہم نے دیکھ لیا. تو آلریڈی ہمارے بچوں کی لرننگ کا ایک چیلنج ہے. تو فاؤنڈیشنل لرننگ از اے ویری بگ پیس. 5ویں تک جب بچہ نہیں کچھ سیکھتا اور وہ فلاؤنڈر کر رہا ہوتا ہے گریڈ 2 کے لیول پہ, تو وہاں پہ ٹریجڈی ہیز اسٹرک. اٹ از آلموسٹ irreversible and we see this all the time. تو the question is کہ تحقیق کو بھی سامنے رکھیں, اور پھر جو ہماری ایمبیشنز ہیں اس کو بھی سامنے رکھیں, اور ہم سب بنیادی طور پہ جتنے بھی ہم اس فورم پہ بھی ہیں, ہمارا شوق اور ہماری ایک ویژن ایک ہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اس نہج تک پہنچے, پاکستان کی تمام جنریشنز اس نہج تک پہنچے جہاں پہ ہمیں معلوم ہے ہمارا پوٹینشیل ہے. ہمیں معلوم ہے کہ وہی بچوں کو جب موقع ملتا ہے تو کہیں سے کہیں پہنچ جاتے ہیں. وہ موقع ملنے چاہیے. وہ اس وقت ہمارے ہاں اتنے بڑے گیپس ہیں, ڈیفیسٹس ہیں, کہ وہ موقع اس کریکولم کو پڑھنے کے لیے اور اس کو ماسٹر کرنے کے لیے اور اس میں سے کچھ نکالنے کے لیے وہ مجھے کم نظر آ رہے ہیں. بجٹس بڑھ نہیں رہے ہیں, بجٹس کم نظر آ رہے ہیں. تو پلیز لک ایٹ دی ایویڈنس. مائی پلی از اونلی لک ایٹ دی ایویڈنس, اور پھر دیکھتے ہیں کہ ہم تحقیق کی بنیاد پہ ہمیں کیا نظر آتا ہے. اور امید ہے کہ سنگل نیشنل کریکولم میں بھی ہم نے ہیوی ریسرچ رکھیں گے تاکہ ہمیں وہ حقائق ملیں کہ کیا بچے اور ٹیچرز اس سے بہتر کوپ کر پا رہے یا نہیں, اور اتنی ہمارے میں ہیوملٹی ہو کہ جو بدلنا ہے وہ ہم بدلتے رہیں گے. یہ this should not be, it is not cast in stone as Shafqat Mahmood says, but I think we should be able to be humble to learn from some mistakes if we make them, because we are human. اور پلیز اس میں آپ دیکھتے رہیں کہ بچوں کی لرننگ کا لیول کیا ہے. اگر لرننگ اچھی ہو رہی ہے تو we stand to be put aside all our comments, مگر اگر نہیں ہو رہی تو پلیز بدل دیں. I will have to leave, but آپ کا بہت بہت شکریہ. It was wonderful to see Thank you so much, Ji. Pandey, the wonderful mother Zara Zaman Khan Sahiba, and all of you. بہت بہت شکریہ آپ کا. I'm sorry, I'm a little bit stretched. Thank you so much. بہت بہت شکریہ. Thank you, Ji. Assalamu alaikum. So I think میں نے بہت دیر آپ لوگوں کو روک لیا. سارے all of you have had a very long day. اب اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. سہیل صاحب, ڈھیر سارے کویشچنز ہیں, اگر آپ ہمیں الاؤ کریں تو ہم آپ کو ای میل کریں گے اپنے سارے کے سارے سوالات. میری اسٹوڈنٹس کے بے تحاشا کویشچنز ہیں آپ کے لیے. ہم آپ کو ایک دفعہ دوبارہ ریکویسٹ بھی کریں گے اگر آپ آ سکیں. پہلے اگر میں ریکویسٹ کر سکوں, تیمور, کوئی کنکلوڈنگ ریمارکس کائنڈلی آپ کے, جسٹ ٹو وائنڈ the whole thing. I will be coming back to you. آپ کے لیے questions بھی ہیں. تیمور, آپ سے concluding remarks. بھی چلے جائیں. میں نے کہا ایسا نہ نہیں, تیمور صاحب ادھر ہی ہیں. تیمور صاحب ادھر ہی ہیں. نہیں, I think it's only fair کہ اگر سہیل صاحب ہی فورم لے لیں, because I think کافی اینگل ہیں ان کی طرف سوال, and I think آپ کے پاس اور بھی شاید اور بھی سوال ہوں گے, so I think the floor should go to him. All right, Zara, کچھ آپ ایڈ کریں گی please. Yes, of course. Some of the questions that I have in my mind are science curriculum جو middle school کا میں نے پڑھا تھا, اس میں لکھا ہوا ہے hybrid teaching models ہوں گے اور teachers half online half on campus ہوں گی. تو اس میں مجھے جو سوال اٹھا تھا کہ وہ گورنمنٹ اسکولس کے پاس پھر آپ بجٹ دیں گے جس میں ان کو پھر آپ will you equip them with this technology, اور دوسرا پھر again the question is teachers پھر آپ کے پاس اس طرح کی trained ہوں گی اور who will know the wherewithal. دوسرا ایک اور سوال تھا, جیسے گاؤں جاؤ تو میرے گاؤں میں بہت اچھا خوبصورت بلڈنگ ہے گورنمنٹ اسکول کی, تو وہاں کے بچوں کو کبھی پوچھتی ہوں کہ جاتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ جی ٹیچر مارتا ہے, میں نہیں جاتا ہوں. دوسرا بچہ کہتا ہے جی ادھر جو ٹیچر استانی ہے وہ گھر کے کپڑے دھلواتی ہے, میں نے نہیں جانا. تو وہ چیزیں جب بندہ دماغ میں لاتا ہے تو how can this beautiful curriculum be implemented
वहां पर जाके फिर बंदा सोचता है कि टीचर्स नहीं है, ट्रेंड नहीं है, and then there's this curriculum that can of course be adapted by the private school, क्योंकि काफी चीजें आगे ही हम कर रहे हैं ये use. And again I would like to add to what Ms. Beda said, कि not all private schools are all that great. तो maybe अभी भी monitor कर रहे हो या कोई monitoring body हो जो देख ले कि private schools में किस किस्म की implementation है, वो हो सकता था. Another thing with which I was bothered about is कि हमें private schools को अपने textbooks कराने पड़ेंगे, approved by the government. Again, how will the government keep a check on the private school? Will the schools be kind of hounded कि आपने ये नहीं apply किया या आपने ये चीज नहीं apply की? वो भी थोड़ा सा मुझे है कि will the private schools be hounded by the government? Thank you so much. Zara, thank you Zara, thank you for such relevant questions. इतने pertinent questions की continuation में सोहेल साहब पहले बताइएगा, SNC 18th amendment को threaten कर रहा है क्या? सारी की सारी powers आप सेंटर के पास रखना चाह रहे हैं? amendment तो है but उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे, ऑनर करेंगे कि नहीं? सेकेंडली जो ज़ारा का सवाल, मैं भी, मेरे बच्चे भी प्राइवेट स्कूल्स में जा रहे हैं, मेरा कंसर्न ये है वी पे हेफ्टी फीस. एसएनसी के साथ कोई ऐसी रेगुलेशन भी आएगी जो मॉनिटर करेगी फी स्ट्रक्चर्स को, जो प्राइवेट स्कूल्स हमसे चार्ज करते हैं उसके ऊपर भी कोई रेगुलेशन आएगी? एंड सेकेंडली जो हम हेफ्टी फीस दे रहे हैं तो क्या उसके रिजल्ट में प्राइवेट स्कूल्स का स्टैंडर्ड आप लोग अल्टीमेटली पब्लिक स्कूल्स तक लेकर आएंगे या मदरसा तक लेकर आएंगे? काइंडली इस क्वेश्चन को जरा एक्सप्लिसिटली अगर आप आंसर कर दें, आई विल बी ग्रेटफुल. ओके जी, क्योंकि तैमूर ने भी ये बात की थी 18 अमेंडमेंट की, तो मैं ऑलरेडी उसका नोट ले चुका हूँ यहाँ पे कि हम इस पे बात करें. देखिए 18 अमेंडमेंट जो बात करती है वो ये कहती है कि जो एजुकेशन जो है वो हमारा प्रोविंशियल सब्जेक्ट है और वो ऑलरेडी इसके ऊपर काम करते चले आ रहे हैं. लेकिन ये कि उसमें कहीं भी 18 अमेंडमेंट में ये नहीं लिखा हुआ कि सूबे अगर कोई काम मिलकर करना चाह रहे हैं तो वो नहीं कर सकते. ऐसा कतन कहीं नहीं है. एंड दैट इज आल्सो डिक्लेयर्ड बाय द लाहौर हाई कोर्ट रिसेंटली. वहां पे कोई लोग गए थे और उन्होंने कहा कि जी ये 18 अमेंडमेंट की खिलाफ वर्जी है एंड सो ऑन. एंड देन सर्टेन एग्जांपल्स वर गिवन कि जहां पे फॉर एग्जांपल ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ड्रैप जिसे कहते हैं, उसकी एग्जांपल दी गई कि आफ्टर 18 अमेंडमेंट वो सूबों के पास गया और उसके बाद ये फैसला हुआ कि सारे मिलके उसको करें, तो अब वो सूबे कर. और यहाँ पे ये है, ये जो बहुत बड़ी गलतफहमी है कि मरकज कोई करिकुलम बना रहा है, मरकज कोई करिकुलम नहीं बना रहा. देखिए जो नेशनल करिकुलम काउंसिल है, दैट इज अ 46 मेंबर्स बॉडी. उस 46 मेंबर्स बॉडी के अंदर चारों प्रोविंसेस, आजाद जम्मू और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, इसके एजुकेशन मिनिस्टर्स, इनके सेक्रेटरीज, इसके अलावा उनकी जो करिकुलम बॉडीज हैं, फॉर एग्जांपल पंजाब में वो आपकी पीसीटीबी है या खैबर पख्तूनख्वा में डीसीटीई है या सिंध में इदारा है हमारा, बलूचिस्तान में ब्यूरो ऑफ करिकुलम एंड एक्सटेंशन है, और इसी तरह से गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, उनके सबके हेड्स उसमें शामिल हैं. उसके अलावा उसमें और कौन लोग हैं? उसके अंदर आपके जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसके कुछ ओनर्स हैं, उनके एक्सपर्ट्स हैं, वो उसके अंदर शामिल हैं. उसके अलावा और कौन से लोग हैं? कुछ यूनिवर्सिटी प्रोफेशनल्स हैं जो करिकुलम के ऊपर बहुत अरसे से काम करते आए, वो शामिल हैं उसके अंदर. वफाकुल मदारिस के लोग हैं उसके अंदर, एंड सो ऑन. सो ये 46 मेंबर्स बॉडी है. अब देखिए फेडरल गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कैंट्स एंड गैरिजन्स वो पूरे मुल्क में है, राइट? और वो कैंटोनमेंट्स में पाए जाते हैं सारे के सारे. इस तरह से जो नेवी के स्कूल्स हैं वो पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, एयरफोर्स के स्कूल्स हैं वो पूरे पाकिस्तान में फजाइया के नाम से वो काम कर रहे हैं, एंड सो ऑन. इन सब के लोग उसके अंदर, उस करिकुलम बॉडी के अंदर मौजूद हैं. जितने फैसले होते हैं वो उनके जरिए होते हैं. और उसके बाद एक फोरम है दैट इज कॉल्ड इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस, IPEMC. और उसका हुस्न ये है उस इदारे का कि वहां पे जितने भी डिसीजंस होते हैं वो कंसेंसस के साथ होते हैं. तो अब ये जितना भी करिकुलम का प्रोसेस है, जब इसकी टाइमलाइन बनी, दैट वाज अप्रूव्ड बाय एनसीसी. इस तरह से जब इस पे काम शुरू हुआ किस अंदाज में होगा, दैट वाज फ्रॉम देम. उसकी मीटिंग्स होती रही, इतने काम इसमें होते आए हैं, ये उनकी अप्रूवल से होते आए हैं. और उससे चलते 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 हम यहाँ पे पहुंचे जहाँ पे वफाकी जो वजारत है, मिनिस्ट्री ऑफ फेडरल एजुकेशन है, इसने सिर्फ इसका नोटिफाई किया है ICT के लिए और उन तमाम इदारों के लिए जो कि वफाकी हुकूमत के तहत आते हैं. मसलन उसमें वापडा है, मसलन उसमें आपके कैंटोनमेंट बोर्ड्स के स्कूल्स हैं, उसके अंदर रेलवेज है, उसके अंदर और बहुत से इदारे हैं जो स्कूल चला रहे हैं. तो वो सारे प्लस ICT, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी के अंदर जो स्कूल्स हैं उनके लिए नोटिफाई किया है. प्लस
अब जो खैबर पख्तूनख्वा है उसने खुद नोटिफाई किया, इस तरह से पंजाब है उसने खुद रिव्यू किया उसको एक दफा, फिर उसको नोटिफाई किया, केपी ने रिव्यू किया उसको नोटिफाई किया, उसके अंदर अपने कल्चर की अगर कोई चीजें थी सोशल स्टडीज में फॉर एग्जांपल वो उन्होंने थोड़ी सी ऐड की, अपने उसको लेकर आए, एंड देयर इज नो बार। बात ये है कि मैथमेटिक्स, साइंस, बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं वहां पे इंटर प्रोविंशियल जो मोबिलिटी है, लोगों की ट्रांसफर हो रहे हैं, लोग इधर उधर जाते हैं, बिजनेस पीपल हैं, वो जाके दूसरे सूबों में जाएं, बिल्कुल एक अलग किस्म की स्कीम उनको मिलती है, अलग किस्म की चीज मिलती है, तो वो कम से कम एक चीज वो एक बहुत बड़ा फायदा है। पेरेंट्स को बहुत बड़ा फायदा देखिए इसके अंदर। पेरेंट्स को क्या फायदा कि जी वो बार बार एक नई चीज बच्चों को बिल्कुल एक नए अंदाज में कराने की बजाय, यस उसको पढ़ाने का अंदाज बेशक डिफरेंट होगा, कहीं ना कहीं तब्दीली होती है, बट एटलीस्ट जहां तक उसकी कंटेंट की बात है वो कम से कम सिमिलर होगा। आई एम नॉट सेइंग सेम, बिकॉज एक बहुत बड़ी गलतफहमी ये है कि कहीं ये कहा जा रहा है कि सबने एक किताब पढ़ानी है। सो आई कैटेगोरिकली टेल यू दिस इज द मैसेज फ्रॉम आवर मिनिस्टर मिस्टर शफकत महमूद, दिस इज द मैसेज फ्रॉम आवर जॉइंट एजुकेशन एडवाइजर मिस्टर मोहम्मद रफीक ताहिर। बिल्कुल ये वाजे है ये बात कि कहीं भी ऐसा नहीं है कि हम एक किताब की बात कर रहे हैं, एक किताब नहीं है, एक निसाब है, एंड निसाब इज वो क्या है, कम से कम है, वो सीलिंग नहीं है, वो बेस है, वो सीलिंग नहीं है। So that means whatever you want to add, आप value addition कर सकते हैं। There are so many private schools which are offering, you know, foreign languages, Chinese पढ़ा रहे हैं, French पढ़ा रहे हैं, German पढ़ा रहे हैं, बाकी languages, Turkish पढ़ाई जा रही है, for example, और इस तरह की languages हैं, so they will be teaching those languages. There is no bar on anything. किसी foreign certification के ऊपर कोई बार नहीं है, इस वक्त कोई बार नहीं है, कैटेगोरिकली कोई कंफ्यूजन नहीं, क्योंकि एक वो छोटी सी पिछले दिनों तैमूर नोज अबाउट दैट, एक जरा से टाइपो की वजह से एक वो छोटी सी बात उठी, बट दैट वाज यू नो आई मीन दैट वाज जस्ट एक लफ्ज की, वो एक लफ्ज ने महरम से मुजरम किया है, वो वाली बात हुई, बट देन ऐसा कुछ नहीं है कि कोई फॉरेन सर्टिफिकेशन बैन नहीं हो रही। सो 18 अमेंडमेंट की जहां तक बात है, आई होप दैट्स क्लियर, अदालत भी उसको बता चुकी, सब बता चुके, मिलके लोगों का आना, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान, सबके एक्सपर्ट्स का इकट्ठे होना, उनके मिनिस्टर्स, उनके सेक्रेटरीज, उनके एक्सपर्ट्स, नीचे लेवल तक लोग इकट्ठे होकर इस पे काम कर रहे हैं। और फिर ये देखें ना, ये जीरो ड्राफ्ट बनता है, उसमें आप 100% चेंज कर सकते हैं। अभी वो ड्राफ्ट गया हुआ है सूबों को, उनसे जब वो सारा फीडबैक आएगा, उस फीडबैक को उसके अंदर कंसोलिडेट करने के बाद वी विल गो इनटू नेशनल कॉन्फ्रेंस लाइक लास्ट ईयर। 11 फरवरी से लेके 14 फरवरी तक एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हुई थी, और वहां पे सबने डिस्कस किया, एंड देन देयर वाज अ कंसेंसस ड्राफ्ट, एनीवन कैन सी, सबके साइंस हैं उसके ऊपर, सबने अग्री किया उसके ऊपर, उसके अंदर चेंजेस हुई, बेतहाशा चेंजेस हुई हैं जीरो ड्राफ्ट और फाइनल ड्राफ्ट में। अभी 6 to 8 का ड्राफ्ट पड़ा हुआ है फॉर एग्जांपल, अभी वेबसाइट पे आप देखें, उसमें आपको चीजें नजर आ रही हैं। अभी सारा उस पे बात कर रही थी, दैट वाज अबाउट साइंस में, हाइब्रिड एजुकेशन की बात हो रही है, सारा हो रहा है, बट देन द पीपल हु हैव रिटन इट, दे हैव रिटन ऑन पर्पस, प्लस ये कि दिस इज नॉट द फाइनल वर्ड। और हाँ, 1 to 5 के बारे में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज फॉर योर ऑडियंस, फॉर एवरीवन, करिकुलम इज अ लिविंग डॉक्यूमेंट, ठीक है जी, हर साल ये चेंज हो सकता है। 2006 के बाद हमारा करिकुलम चेंज नहीं हुआ था, 15 साल गुजर चुके हैं। कैन यू इमेजिन कि महज़ब मुल्कों में ऐसे नहीं होता, वहां पे थोड़े थोड़े वक्फे के बाद करिकुलम के अंदर चेंजेस आती हैं। बट देन अगेन एक बहुत ही जबरदस्त सी बात जो हमारे मिनिस्टर भी बात बार बार कर रहे हैं कि हमने इसी साल नवंबर दिसंबर में एक बार फिर पूरा दोबारा असेस करना है। आपके फीडबैक्स आ रहे हैं, आज भी कुछ लोगों ने 1 to 5 पे कुछ चीजें भेजी हुई हैं, और जहां तक मुमकिन है टिल द फाइनल डे कि जब वो चीज जा रही है अंदर, जब बिल्कुल फाइनल प्रिंट में चीजें जा रही हैं, उससे पहले तक उसके अंदर चेंजेस हो रही हैं। आई मीन कहने का मतलब ये है कि अगर कोई गलत चीज है तो उसको वो खत्म किया जा रहा है, ये कोई बेहतर तजावीज आ रही हैं जो सबके लिए हैं, तो उसको उसके अंदर शामिल किया जा रहा है। मसला क्या है, जो करिकुलम जब आप बनाते हैं ना, अब मिसाल के तौर पर जिनको पता है कि मैं उधर काम कर रहा हूँ, तो मुझे भी लोग आके इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए। देयर इज अ लॉन्ग विश लिस्ट, बहुत ही बड़ी, उसके अंदर बहुत सी चीजें हैं, मेरे अपने ख्वाब भी शायद कोई हो, वो उसमें तो नहीं आएंगे, बट द पॉइंट इज कि कितने लोग हैं वहां पे जो काम कर रहे हैं, कितने स्टेक होल्डर्स हैं, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू लेकर आते हैं। देन यू हैव यू नो योर कंप्लीट वैल्यू सिस्टम, उसके बाद आपकी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स, जैसे मैंने कहा, यू सी SDG 4 एंड स्पेशली 4.7 दैट टॉक्स अबाउट क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, वो पूरे का पूरा वी आर फर्स्ट कंट्री इन दिस रीजन के जिसने पूरे का पूरा अपने करिकुलम के अंदर उसको शामिल कर लिया है। एंड यू गिव मी अनदर एग्जांपल फ्रॉम एनी कंट्री के जहां पे इतने बहुत रिलीजन्स का अलग अलग उनको करिकुलम उनका बनाया हो। यू थिंक अबाउट इट कि लास्ट जो पूरी कम्युनिटी है, जस्ट इमेजिन कि जी उनकी पूरी तादाद दैट्स नॉट यू नो आई मीन आपको बहुत बड़ी ह्यूज नंबर नहीं है, तो 3800 or something, but the point is they have their own curriculum in hand now। वो अपने आप को कितना पाकिस्तानी उसमें फील करते हैं।
तैमूर ने कहा था हमारी किताबों में बजाय इसके कि सिर्फ वो फौजी हीरोज या दूसरे हों और ऐसा हो और ऐसा हो, उसकी बजाय कुछ ह्यूमन राइट्स की बात हो, कुछ वो हो. You will be pleased to know जब आप तैमूर आओ इस्लामाबाद, so I will show you those books कि जहाँ पे complete UN का जो ह्यूमन राइट्स चार्टर है वो किस अंदाज में बच्चों के लेवल पे उसको लाके और किस अंदाज में वहाँ पे बताया है. Number one, it's not only about rights. Then wherever rights are coming, we're also talking about responsibilities. तो वहाँ पे बच्चों की responsibilities भी बताई हैं. For example, वोट डालना कितनी बड़ी responsibility है, to right people, you know, और इस तरह से taxes देना कितनी बड़ी responsibility है. वो सारी चीजें grade 4, grade 5 के level पे आ रही हैं. While we are talking about contribution of different people towards creation of Pakistan or prosperity of Pakistan, एक पूरा segment है women of, I mean, उनकी क्या इसके अंदर है. तो ख़वातीन को हम stereotypes में नहीं लेकर आए, roles में नहीं लेकर आए. तो अगर उसके अंदर मौजूद है बहुत ही strong किस्म की समीना बेग है, for example, mountaineer, उसका रोल उसके अंदर दिया हुआ. So children, I mean, they are able to know कि ख़वातीन जो हैं उनके बहुत सारे ऐसे स्ट्रॉन्ग काम भी करने के. दे आर नॉट जस्ट शोन इन द रोल ऑफ कि वो आटा गूंदना या खाना बनाना या वो चीजें हैं, बल्कि उनको और चीजें दिखाई हैं. मरियम मुख्तार का जिक्र हुआ है, समीना बेग की यहाँ बात हुई है, रुतफाओ की बात हुई है, और बहुत सारी पर्सनैलिटीज पाकिस्तान में जिनका किरदार है, हमारी जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनका जिक्र है उसके अंदर. एंड देन इससे चलते चलते जितने हमारी माइनॉरिटीज उनका जिक्र है. एसपी सिंघा's नेम इज देयर, who was the one कि जिसने बहुत डिसाइसिव रोल प्ले किया था जब पंजाब की बात हो रही थी कि उसने इंडिया की तरफ जाना है, पाकिस्तान की तरफ जाना है, फॉर एग्जांपल. उसके अलावा पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद में स्पोर्ट्स में और इसमें आपका पॉलिटिक्स के अंदर जो मुख्तलिफ रोल्स प्ले करते रहे लोग, उनका जिक्र है. तो वो बहुत सारी चीजें you'll be pleased to know. यूएन में इवन जब वहाँ के लोगों ने देखी हैं ये चीजें, they were just shocked. ये इतना अच्छा है, इतना जबरदस्त ये नजर आ रहा है सब कुछ के it's amazing, too good to be true. I mean, आप वो देखेंगे तो आप you'll be happy about that. सॉरी मुझे आपको कट करना पड़ा. मैं सिर्फ ज़ारा का एक क्वेश्चन थोड़ा सा दोबारा अगर रीइटरेट कर सकूं. ज़ारा ने क्वेश्चन किया था कि जो बुक्स स्कूल्स को फॉलो करना पड़ेंगी, they will have to be approved by the board. क्या प्राइवेट पब्लिशर्स have they been driven out of the market? मैं आ रहा हूँ उसके ऊपर. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एक बहुत ज्यादा कंफ्यूजन उसमें फैली है बिकॉज ऑफ सर्टेन रीजंस. मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता. देयर इज नो ब्लेम गेम इन इट, बट आई मीन एक चीज बहुत ही क्लियर है कि कुछ ऐसी चीजें हम खुद भी देखते आए हैं किताबों के अंदर, उसके अंदर बाज जगहों पे बहुत अच्छा रोल है पब्लिशर्स का, बहुत ही अहम रोल प्ले करते रहे हैं, लेकिन वहां पे कुछ जगहों पे प्रॉब्लम्स भी थी. और फिर ये होता है कि रेगुलेट होती हैं बुक्स और उनके एनओसीज होते हैं. दैट वाज ऑलरेडी पार्ट ऑफ लॉ. एक कानून बना हुआ था, उसके ऊपर सिर्फ अमल नहीं हो रहा था. बाकी ये चीजें तो बहुत पहले से हैं. अगर पंजाब की भी बात करें तो उनका पंजाब का जो एक्ट है वो पहले से मौजूद है. एंड सेम इज द केस है. सो अब आप देखेंगे कि कुछ दिनों में फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से इसका एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा कि जो लोग भी अपनी किताबों को एनओसी लेना चाहते हैं और दोज हु वांट टू डेवलप न्यू टेक्स्ट बुक्स ऑन दैट, तो वो अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट का एक एडवर्टाइजमेंट आ जाएगा. और उसमें आप देखेंगे कि बहुत ही स्मूथ फॉर्मूला दिया हुआ है, बहुत ही इजी बनाया हुआ है प्रोसेस को. और ये बात बार बार हमारे मिनिस्टर, हमारी अथॉरिटीज, बार बार हमारी सेक्रेटरी और बाकी लोग ये बात करते आ रहे हैं कि वी हैव टू मेक इट एज सिंपल एज पॉसिबल. बिकॉज हम किसी को कोई मॉनिटरिंग या जोर से या दबाव के जरिए से इस तरह का कुछ भी प्लान नहीं है कि इसमें अमल दरामद कराना है. बट इट हैज टू बी इन अ वे कि जो बिल्कुल विलिंग अंदाज में. मैं आपको बताऊं, आई विश आई कुड शो यू द थिंग्स फ्रॉम टॉप स्कूल्स के जिन्होंने इसके ऊपर काम किया, इस करिकुलम के ऊपर, और उसके बाद उनके कमेंट्स आए हैं. दे आर अमेजिंग. यानी दे से फॉर एग्जांपल कि हमें बहुत सी एप्रीहेंशंस थी, बट व्हेन वी सॉ दीस थिंग्स, व्हेन वी हैव लुक्ड एट दीस बुक्स, और वो सारी चीजों में आ रहे हैं. एंड लेट मी टेल यू, रिव्यूअर्स के अंदर पहली दफा ये हुआ कि बहुत बड़ी तादाद में जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उसके एक्सपर्ट्स शामिल हैं. दे आर नॉट just their teachers, but their curriculum के जो उनके हेड्स हैं, टीचर ट्रेनिंग के हेड्स हैं, असेसमेंट एक्सपर्ट्स हैं, वो सारे लोग उसके अंदर मौजूद हैं और वो सारी अपनी चीजें लेके आ रहे हैं. तो टेक्स्ट बुक्स की तरफ से बहुत सारे हमारे दोस्त हैं पब्लिशर्स, उनको हम बताते भी रहते हैं कि there is no problem about that. They will be getting their NOCs with a seamless process, बहुत easy smooth process वो होगा, and they will be able to bring their books. एक बात मैं आपको ये बता दूं, अंदर की बात ये है कि बहुत से लोग वो किताबें ऑलरेडी डेवलप कर चुके हैं. And they are just waiting for those advertisements, and they'll be bringing those books, and in minimum possible time those books will be reviewed. One last comment और फिर हम इसको wrap up करते हैं.
जो अभी तक हमारी डिस्कशन हुई और आप ये क्लेम कर रहे हैं, जो आपने पूरा डॉक्यूमेंट हमारे साथ शेयर भी किया, बहुत प्रॉमिसिंग लगता है. अगर वो इम्प्लीमेंट हो जाए, क्या हम ये एक्सपेक्ट करें कि सारे स्कूल्स, पब्लिक प्राइवेट मदरसास, वो एक लेवल पर आ जाएंगे और जो प्राइवेट स्कूल गोअर्स हैं वो इंडिफरेंट हो जाएंगे, वो शायद अपने बच्चों को पब्लिक स्कूल में भी भेजना चाहें, शायद मदरसा में भी, बिकॉज लेवल एक हो जाएगा? तो शुड वी बी नहीं नहीं, एक्सपेक्टिंग ऐसा नहीं. दैट? देखें, नहीं नहीं नहीं, देखें, एक बात तो तय है कि अगर मर्ज बहुत पुराना हो, उसके लिए एक दवा से, एक दिन से कोई मैजिक वॉन्ड नहीं है एसएनसी. देखें, ये बात हमें याद रखने की है. मे बी इट विल टेक ईयर्स. मैं ये नहीं कहता कि 50 साल और लगेंगे, बट देन इम्पैक्ट आते आते, देखें इम्पैक्ट असेसमेंट कैसे होगी. हमारे पास इस वक्त हमारे पास बेसलाइन डेटा मौजूद है. हम अभी गए हैं टिम्स के अंदर, अभी आपको बेला ने इशारा दिया कि टिम्स में हम कहाँ पे खड़े हुए थे इंटरनेशनली. उसके बाद हमारी हर दूसरे साल में एक नेशनल अचीवमेंट टेस्टिंग होती है, जो कि स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के तहत होती है, जिसमें बहुत ही एक प्रॉपर अंदाज में असेस किया जाता है हमारे बच्चों को 2 लेवल्स के ऊपर. हमारा इदारा है नेशनल एजुकेशन असेसमेंट सिस्टम, वो इस पे काम करता है. उसके रिजल्ट्स हमारे सामने हैं, अचीवमेंट लेवल्स हमारे सामने हैं, जो लर्निंग एनेबलर्स हैं वो हमारे सामने हैं. रिपोर्ट्स आई हैं पूरे एशिया पैसिफिक पे, पाकिस्तान पे. सो वी आर वेरी मच इन इट. हम उसको रिसर्च को देख रहे हैं कि क्या है. बिला ने जो बात की थी ना, वो उन्होंने अपने अंदाज में की कि उर्दू की बुक है जिसमें कंटेंट सिर्फ 1 पेज का है, बट उसमें जो एक्सरसाइज है वो काफी सारी बड़ी सी एक्सरसाइज है. दैट्स सक्सेस, आई टेल यू. दिस इज सक्सेस. हमने बच्चों का अगर लेवल बढ़ाना है लैंग्वेजेस में, वी हैव टू टीच देम लैंग्वेजेस द वे दे शुड बी टॉट. दे शुड नॉट बी टॉट लाइक अ सब्जेक्ट, अदर सब्जेक्ट, बट लैंग्वेज जहाँ पे स्किल्स की बात है. और वो स्किल्स कैसे बढ़ेंगी? जब आप उनको मुख्तलिफ एक्टिविटीज कराएंगे. तो दीज पेजेस शी वाज डिस्कसिंग, वो क्या है पेजेस? वो पेजेस यही एक्टिविटीज के पेजेस हैं, जहाँ पे छोटी छोटी सी कहानी देके उसके अंदर से कुछ एलिमेंट्स, वहां पे कुछ ऐसी चीजें कि उनकी अपनी क्रिएटिविटी, कि अगर वो उस जगह पे हो तो वो क्या करेंगे. क्रिटिकल थिंकिंग के ग्रेड 1 की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. आपने उनको पढ़ाया सूरज क्या है, चांद क्या है, तारे क्या है, ये हमारे लिए क्या करते हैं, सूरज क्या करता है, और नीचे क्रिटिकल थिंकिंग का क्वेश्चन है कि जरा सोचिए कि अगर सूरज चांद तारे इस आसमान में ना होते तो हमारी दुनिया कैसी होती, फॉर एग्जाम्पल. या आप सोचें कि वहां पे हम पढ़ा रहे हैं उनको इबादत गाहें, हम बता रहे हैं कि मुसलमान मस्जिद जाते हैं, इसके अलावा हमारे जो मसीही बहन भाई हैं वो चर्च जाते हैं, हमारे जो सिख बहन भाई हैं वो गुरुद्वारा जाते हैं, हमारे जो हिंदू बहन भाई हैं वो दिवाली मनाते हैं और मंदिर जाते हैं. और नीचे वो जो क्रिटिकल थिंकिंग के क्वेश्चन है वो क्या है कि क्या आप ऐसे कुछ लोगों को जानते हैं जो दूसरे मजहब से ताल्लुक रखते हैं, हमें उनका एहतराम करना क्यों जरूरी है, हमें सबको साथ रखना क्यों जरूरी है, एंड सो ऑन. तो इस तरह की इंट्रीगिंग क्वेश्चंस जो बच्चों के जहन में आए जबानी बताने के. इट्स नॉट ऑलवेज कि लंबे लंबे आंसर्स लिखें, राइटिंग करें, छोटी छोटी सी एक्टिविटीज के जरिए से. एक तो ज़ारा का क्वेश्चन था, मैं उस पर जरूर बात करना चाहूंगा, दैट वाज अबाउट उर्दू. सोशल स्टडीज में अगर वो उर्दू में पढ़ेगा बच्चा तो आगे जाके 6 में जाके वो कैसे कर पाएगा. देखें, मिनिस्टर साहब जो हैं वो बार बार ये बात करते आए हैं कि हमने जो अपनी टेक्स्ट बुक्स हैं उनको एक अंदाज में थोड़ा सा हाइब्रिड रखना है, और उसमें यह कि जितनी, अगर वो उर्दू में जो सोशल स्टडीज की बुक है ग्रेड 4 और 5 की, उसमें जितनी टर्मिनोलॉजी है वो सारी की सारी इंग्लिश में भी उसके साथ है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम उसकी हैबिटेट्स की बात करें तो हैबिटेट उसके अंदर लिखा हुआ है ब्रैकेट्स के अंदर, या हम जब तनव्वो की बात कर रहे हैं तो आगे ब्रैकेट में डाइवर्सिटी लिखा हुआ है उसके अंदर. सो दैट्स क्लियर कि वो टर्मिनोलॉजी किस अंदाज में, और वो भी सिर्फ इस लेवल पे है बिकॉज 3 चीजें हो रही थी. केपी में, हमारे खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंस है, उसमें सब कुछ इंग्लिश में था. हमारे जो पंजाब का प्रोविंस है उसमें पूरी की पूरी उर्दू की बात हो रही थी, और कहीं पे कुछ और था. सो देन वी केम टू अ डिसीजन कि जहाँ पे जो सब्जेक्ट्स हैं साइंस और मैथमेटिक्स, जो कि टेक्नोलॉजी के सब्जेक्ट्स हैं, ज्यादा टर्मिनोलॉजीज के अंदर इन्वॉल्व है, सो देयर बी, आई मीन, और फिर उसमें बात याद रखना है, इट्स नॉट अबाउट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, इट्स अबाउट लैंग्वेज ऑफ द टेक्स्ट बुक्स. जो आपकी किताबों की जबान है वो ये है, और क्लासरूम में जो जाके पढ़ाना है वो प्राइम मिनिस्टर का, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो है उनका बिल्कुल वाजे ये उनका इंस्ट्रक्शन है कि जी क्लासरूम की जबान वो होगी जो बच्चों को समझ आती है. तो व्हाट डज दैट मीन? अगर एक बच्चा सिंध में एक गोठ में पढ़ रहा है जहाँ पे बच्चों को सिंधी में वो बात समझ आती है, सो दे कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग इन सिंधी. एंड सेम इज द केस विद, अगर साउथ पंजाब में कहीं बैठा हुआ है तो वहां पे दैट विल बी सराइकी और देयर ओन लैंग्वेजेस, और पंजाब में और बाकी खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो एंड सो ऑन. सो द पॉइंट इज कि यहाँ पे किताबों की जबान की बात हो रही है, वो एक होना इसलिए भी जरूरी है. मसलन आई बिलोंग टू कोयटा, आई नो कि वहां पे कितनी मल्टी एथनिक सोसाइटी है. एक क्लास के अंदर वहां पे बलोच, बरावी, और वहां पे पश्तून, और उसके साथ पंजाबी, सराइकी, बहुत सारे लोग बैठे होते हैं.
So if you impose one language over there, for example, एक regional language, so that will not help. तो यहाँ पे आपको कम से कम टेक्स्ट बुक की ज़बान एक वो रखनी होती है, and that is for, you know, I mean, not only for unity of the nation and country, but again इसका जो टेक्निकल साइड है पाकिस्तान की डाइवर्सिटी, उसका हुस्न ये है कि उन सबको साथ लेके चलने के लिए आपके पास कम से कम कोई कॉमन फैक्टर होना जरूरी है. एंड दिस लैंग्वेज, उर्दू लैंग्वेज, और ऊपर जाते हुए जैसे हम उसको लेडर सिस्टम के तहत इंग्लिश की तरफ लेकर जा रहे हैं, ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स सारी चीजें ऑलमोस्ट इंग्लिश में, एक्सेप्ट फॉर इस्लामियात, अभी ये तजवीज है, आगे चीजें चलती चली जाएंगी. सो दैट शोज के देयर इज अ कमिटमेंट. हम अपने बच्चों को ग्लोबल सिटीजन्स बनाना है. देयर इज अ कमिटमेंट. वी वांट आवर चिल्ड्रन compete with the world, but at the same time there should be the ones who love their soil, they love their country, उससे वो प्यार करते हैं, उसकी ज़बान से प्यार करते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे को जानते हैं. Thank you so much. Thank you so much, Sohail Saab. I'm sure there's a lot of hard work that's gone into this document. We wish you all the best. Parent body आपके साथ खड़ी होगी, सारी, you know, सारी as a society हम सारे academics आपके साथ खड़े हैं. I really, you know, like the fact कि हमने बड़ा open किस्म की, बड़ी candid किस्म की discussion. There were some, you know, hard questions, and I must say आपने बड़ा उनको, you know, you took them really nicely, and you were, you know, really candid about them. So thank you so much for your time. I'm really grateful to Taimur Bandis. Thank you so much, Taimur Saab, for joining us. हमने आपको बहुत लंबा, you know, रोक के रखा. Thank you, Zara, for representing the parent body here. I'm sure हमारे काफी सारे जो confusions थे, I'm not sure अगर वो address हुए कि नहीं हुए. Let's see how it unfolds. Just let's keep our fingers crossed. And inshallah, अगर goodwill है तो उसका कोई ना कोई अच्छा result भी आएगा. Thank you once again. Sohail Saab, inshallah आपको दोबारा bother करेंगे. बहुत शुक्रिया. Thank you जी, thank you. I really enjoyed, you know, आपके questions भी, और वो जो बात है ना questions को आराम से सुनने की और उसको जवाब देने की, अब तो आदत सी हो गई है हमें. So this is the point, and why we are able to answer all these questions, because we believe in it, what we are doing. अगर हम इस पे यकीन ना रखते होते, सिर्फ हमें किसी चीज को डिफेंड करना होता, तो इतना यकीन हमारे लहजे में ना होता, हमारी आंखों में ना होता. We believe in it, what we are doing. All the best, sir. All the best. Thank you very much. Thank you.